there is God on the covers and then there is Virat Kohli. एंड यहाँ पे सारा ब्लेम आपने आपके जो मेन क्रिकेटर्स थे रोहित शर्मा विराट कोहली उन पे डाल के। बट हाँ, अभी अगर रोहित जाने वाला तो मैं बन जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। उनका लास्ट 5 साल से बल्ले से रन नहीं आ रहे थे उनके भाई। दूसरा एंगल यहाँ पे था मार्केटिंग एंगल, जो कि था कि ऑलरेडी आपके इंग्लैंड सीरीज के टिकट सेल्स हो चुके हैं। जिस फॉर्मेट को उन्होंने रूल किया, जिस फॉर्मेट को उन्होंने बॉस किया हुआ है, वहां वो शुभमन गिल से तो भाई ऑर्डर नहीं लेने वाले भाई। ही इज लाइक सेकंड ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया भाई, सीधी बात है। उसके बाद आपने स्केपगोट बना दिया लेजेंड क्रिकेटर्स को, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, एंड भाई सारा ब्लेम आपने इनके ऊपर डाल दिया। गौतम गंभीर आते हैं, रिशफल। हार्दिक पांड्या को आप ग्रूम कर रहे थे, चेंज, क्योंकि जितने टॉक्सिक माहौल एलएसजी से वहां है ना, उससे बड़ा टॉक्सिक माहौल उनको यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में मिलने वाला है। 9230 रन 123 टेस्ट मैचेस में विद 46.85 का एवरेज। होपफुली वो रन मारे, क्योंकि आप भाई जरूरी है भाई। नमस्कार देवी और सुजनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज हम लोगों ने मतलब काफी डिले किया इस चीज को। काफी लोग बोल रहे थे कि बना दो विराट पे एपिसोड, विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले हैं, अभी दो। हमने वेट किया टू लेट थिंग्स सिमर डाउन, टू लेट थिंग्स कूल डाउन, टू ताकि ना सारी चीजें बाहर आ सके। एंड फाइनली आज तकरीबन शायद से 11:30-12 के अराउंड विराट कोहली का इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है कि भाई 14 साल का ये सफर मैं खत्म करता हूँ। 14 साल पहले मैंने ये ब्लू बैगी कैप पहनी थी, ठीक है, जो कल्चर वो खुद वापस से वो लेके आ गए थे, तो वही चीज़ है कि ब्लू बैगी कैप को उन्होंने पहना था 14 साल पहले। एंड वो सफर अब खत्म होता है। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि 10,000 रन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोहली का उन्होंने 2016 में आमिर खान को वही बोला था कि एक इंटरव्यू में कि मेरा कुछ भी करके मतलब मेरा एम है कि मुझे 10,000 रन कंप्लीट करने हैं। वहाँ से वो सफ़र कंप्लीट नहीं होता है। 750 कुछ रन बचे हुए थे, वो नहीं कंप्लीट हुआ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज का एक काफ़ी अहम मेरे हिसाब से किरदार रहता है हमारे इंडियन क्रिकेट को शेप करने में, या फिर किसी को बीट लेजेंड्स को अलविदा कहना हो, या फिर बाद में कुछ ना कुछ नए लेजेंड्स का आगमन करना हो। पिछले साल के इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, पिछले और इस साल के ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो बीजीटी सीरीज हुई है, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट खेल लिया इस सीरीज में। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑन व्हाट द फक वेंट रॉन्ग ऑन विराट कोहलीज रिटायरमेंट। ठीक है, आज का एपिसोड इस पे रहेगा। बात करेंगे हर एक चीज के बारे में कि कहाँ से चीजें शुरू हुई, क्यों ये डिसीजन आया, क्यों चीजों में टाइम लगा, ठीक है, क्यों इतना टाइम लग गया, जबकि रिटायरमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। एंड आज मैं इस एपिसोड की शुरुआत इसी चीज से एक कोट से शुरू करना चाहूंगा। मैं सौरव गांगुली की किताब पढ़ रहा था, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। उसमें राहुल द्रविड़ का एक लाइन था, देयर इज गॉड ऑन ऑफ साइड एंड देन देयर इज सौरव गांगुली। तो यहां पर मैं वही बोलना चाहूंगा, आफ्टर दिस रिटायरमेंट हर कोई याद करेगा देयर इज गॉड व्हिच इज सचिन तेंदुलकर इन दिस सिनेरियोस, गॉड ऑन द कवर्स एंड देन देयर इज विराट कोहली। तो आयुष भाई, कैसा लगा आज ये न्यूज़ सुन के? मेरे हिसाब से तो यार एक एरा खत्म हो गया है पूरा, क्योंकि काइंड ऑफ जो मेन आपके बैटर्स थे, जो मेन आपके फैन फॉलोइंग थी, जो सब कुछ था, जो एक टेस्ट क्रिकेट को एक इंटरटेनिंग मोड में लेके जाते थे, बीट जो विराट कोहली की एनर्जी रहती थी फील्ड पे, एंड जो रोहित शर्मा के कमेंट्स रहते थे, दोनों ने बैक टू बैक ऐसे सडनली रिटायरमेंट ले ली। एंड काइंड ऑफ ये डिसीजन ऐसे सडन तो नहीं है, क्योंकि ये अपन स्पेक्यूलेट कर रहे हैं काफी टाइम से कि ये चीज होने वाली है। ये लगभग आपके बीजीटी से ही इसकी बीज जो थी वो जमीन में गाड़ दी गई थी कि ये चीज ऐसे आने वाली है, अब जाके ये पेड़ फुल फ्लेजेड बढ़ चुका है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट, जो कि फ्यूचर देख रही है क्रिकेटर्स के साथ एंड पूरा रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से तो काइंड ऑफ यार थोड़ा सा जल्दी है ये मैनेजमेंट के एंड से, क्योंकि यार एक्सपीरियंस बहुत लैक करने वाला है आपके नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, क्योंकि यार आपके पास कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं बचा है। अजिंक्य रहाणे हैं, क्या लगता है आपको उनको चूज करेगी? क्योंकि आप तो करना पड़ेगा यार, लिटरली आप कोरी कच्ची टीम को नहीं भेज सकते ना यार अगर अजिंक्य रहाणे को अगर आपको चूज करना होगा तो फिर तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का उतना सेंस नहीं बनता है ना। अगर आपने उनको प्रेशराइज करके जो ऑलरेडी फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनकी बैटिंग खराब हो गई है या वो मैचेस नहीं जीत रहे हैं, आपने 1-2 सीरीज खराब हो उनको बैक नहीं करा, तो आई थिंक अगर अजिंक्य रहाणे को यहाँ मैनेजमेंट इसलिए भी नहीं चूज करेगी क्योंकि उनका माइंडसेट ही पूरा डिफरेंट हो चुका है कि नहीं, हमें अब युवाओं को ही आगे बढ़ना है, एक फ्रेश टीम के साथ, एक नए अप्रोच के साथ सब कुछ चेंज करना है, रेवोल्यूशनाइज करना है। कौन है आपके ओपनर, कौन है आपके? क्या पता आईपीएल से लेंगे भाई, आपके रणजी क्रिकेट से लेंगे, अब पूरी नई टीम डिफाइन करेंगे। साई सुदर्शन दिख रहा है मेरे को, एक साई सुदर्शन दिख रहा है मेरे को, और कौन है? 2 लोग रिटायर हुए हैं, एक नंबर 4 रिटायर हुआ है, नंबर 4 इज योर बेस्ट प्लेयर, ठीक है। एंड वहां पे नंबर 4 पे कौन खेलेगा? नंबर 1 पे मान लो जाओ केएल राहुल की जगह बन जा रही है, यशस्वी जायसवाल कब जा रहे हैं, वन डाउन कौन आएगा? वेयर इज योर पुजारा, वेयर इज योर कोहली, ठीक है यार। तो वो पुजारा के जाने के बाद से, जैसे पुजारा को भी ड्रॉप करा गया एक खराब सीरीज के बाद, उसके बाद से यार कहीं ना कहीं वो गैप तो अभी भी हम फिल नहीं कर पा रहे। अभी भी हम इंडियन क्रिकेट टीम में पुजारा और रहाणे को तो भाई डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 के बाद मतलब मक्खी चाय में बड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया था। तो वही तो बात है, एंड वही गैप जो भाई वॉइड रह गया था ना, उसकी वजह से आपके आने वाले न्यूजीलैंड सीरीज और बीजीटी आपकी चुदी है। एंड यहाँ पे सारा ब्लेम आपने आपके जो मेन क्रिकेटर्स थे रोहित शर्मा विराट कोहली उन पे डाल के काइंड ऑफ स्केप कर दिया है कि भाई स्केपगोट बना दिया दोनों को ही। एंड
सबसे ज्यादा बड़े स्केपगोट आपके बने रोहित शर्मा, और उसके बाद आपके बने विराट कोहली, एंड वो चीज Domino आज आनी ही आनी थी। डोमिनो इफेक्ट, काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट में विराट कोहली भी गए हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, हाई चांस है इंग्लैंड सीरीज के बाद गौतम गंभीर भी टेस्ट से sack होने वाले हैं। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था। भाई सोचो यार, रोहित शर्मा के ऊपर मतलब कितना वो था लिटरली, उसके बाद से चीजें गिरने लग गए। तो वही चीज है भाई, कैप्टन का भी सर पे रहता है भाई, वो चीज है। स्टेबलाइज यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आई थिंक बहुत रैश है बीसीसीआई के एंड से, बट काइंड ऑफ इवेंट्स हमें दिखते करे, क्योंकि काफी सारे इवेंट्स हुए हैं। हमें इसको क्लियरली ब्रीफली एक बार डिस्क्राइब करना चाहिए कि चीजें हुई क्या है। सबसे पहले तो आप न्यूजीलैंड सीरीज हारते हो साफ साफ व्हाइट वॉश करके, व्हाइट वॉश करके शायद व्हाइट वॉश होते हो घर पे, जो कि लास्ट आप 10 साल में नहीं हुए थे। आपको घर पे कोई टीम हरा ही नहीं पाई। व्हाइट वॉश आप हुए नहीं हो, सेंचुरी भी नहीं हुआ भाई, कभी नहीं हुए हो आप व्हाइट वॉश घर पे। उसके बाद बहुत बड़ी दाज लगी रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे। रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत बड़ी दाज लगी। स्टिल वहां पे यहाँ पे कोर आप कैप्टनसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने भाई अपनी यूनिट के साथ छेड़खानी करी थी। इट्स काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन पीरियड में लाए थे आपने युवाओं को मौका दिया था। आपके पास दिग्गज कौन रह गया था भाई? आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपके पास जसप्रीत बुमराह जो मैच्योर प्लेयर्स है, आपके रविंद्र अश्विन थे। बट आपका जो कोर बैटिंग अश्विन का टेक्निकली वहां पे वही चीज हुआ ना, अश्विन का रिटायरमेंट आपका न्यूजीलैंड सीरीज के बाद से ही पक्का हो गया था। क्यों पता है? पक्का हो गया था क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो बोल रहे थे, वो लिखा हुआ था, वो जो जर्नलिस्ट वो बोल रहे थे कि अश्विन का मतलब कहीं ना कहीं जो उनका मन का निकाला जाए तो मन का वो होगा कि भाई जब तक मैं हूं इंडिया सीरीज नहीं हारेगी, न्यूजीलैंड मतलब इंडिया में डोमेस्टिक सीरीज नहीं हारेगी, मैं हारने नहीं दूंगा। वो लिटरली दीवार की तरह खड़े हुए थे भाई, वो चीज था। एंड वो जब हारी और फिर व्हाइट वॉश भी हुई, एंड टेक्निकली आप देखो भाई, वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया था जीजी के द्वारा एंड टर्निंग ट्रैक बनाया गया, और लिटरली वो तो कोच का डिसीजन था पूरी तरह से जितना बाहर आया है, ठीक है। एंड वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया। वॉशिंगटन सुंदर किसके लिए लाया गया कि भाई अश्विन का रिप्लेसमेंट है, तो अश्विन के मुंह पे आपने बेइज्जती मारी है वहां पे, ठीक है। वो उनको ह्यूमिलेटेड फील हुआ। उनके फादर का जो स्टेटमेंट आया था वो वही था ना कि भाई कब तक ये ह्यूमिलेशन सहता हो, तो अच्छा हुआ चला गया, वो अच्छी बात है, ठीक है। सो वही चीज़ें फिर बाद में अश्विन ने फिर बाद में बोला कि माय फादर इज नॉट मीडिया रेडी, तो वही चीज़ें मतलब तो अनफिल्टर्ड बोल दिया उन्होंने। तो जैसा भी हो यार काइंड ऑफ देखो तो यार मैनेजमेंट का काम और एक अच्छे कैप्टन का काम यही होता है ना कि आप सारे यार चीजों को बैलेंस आउट करते हो। आप प्लेयर्स के मन में काइंड ऑफ सिक्योरिटी डालते हो, जो काइंड ऑफ सिक्योरिटी रोहित शर्मा के मन में डाली गई बाय द बीसीसीआई, जिससे उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोटिवेशन मिले। अगर वहां बीजीटी में ही रोहित शर्मा को ये फोर्स रिटायरमेंट अगली चीज हो गई रहती, उनको मजबूरन रिटायरमेंट लेनी पड़ती, तो वो कॉन्फिडेंस उनके चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आती। वही चीज हुई अश्विन के साथ। आपने भाई अगर आप प्लेयर्स को दिखाओगे कि नहीं, अगर तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, इनसिक्योर रहे, तो तेरे सामने एक बंदा खड़ा है जो हम रिप्लेसमेंट ला के रखा है आपके सामने, तो वो कहीं ना कहीं यार उसके साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करेगी बंदे पे। बंदा खेल नहीं पाएगा उसके बाद, हमेशा कॉन्शियस रहेगा अगर यार ये बॉल पे ऐसे करना है, नहीं होता है तो भाई ये तो रिप्लेसमेंट तैयार है मेरा, अब मेरा क्या होगा यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हुई है। ये काइंड ऑफ यार आप एक दो प्लेयर्स को स्केपगोट बना के अपने फेलियर्स को छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि यार अगर बहुत हम पीछे टाइम में जाते हैं, द टाइम विराट कोहली लेफ्ट आपके टेस्ट कैप्टनसी मिडवे, जो भी चीज है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है कि यार कोई लेना नहीं चाहता था, ना कोई उनको हटा रहा था। इट जस्ट ये उनके ईगो का सवाल था कि उन्होंने ये चीज छोड़ी कैप्टनसी की, यार नहीं बाकी आपने हम मेरे से छुड़वा दिए, बाकी तो मैं भाई आपको इस बीच मझदार में छोड़ रहा हूं। रोहित शर्मा जो कि टेस्ट कैप्टनसी के लिए रेडी नहीं थे उस टाइम पे, ना ही विराट कोहली के हटने से के लिए टीम रेडी थी कि भाई विराट कोहली जो एक इंडियन टीम को एक सर्टेन हाइट तक लेके गए, उनके हटने के लिए टीम रेडी नहीं थी। यार वो आपका रिवॉर्ड है। सौरव गांगुली ने वही चीज बोला हुआ था कि भाई ठीक है, वो बेस्ट टेस्ट कैप्टन है, उनको रखा गया, उन्होंने कमाया अपना वहां पे, ठीक है। आपको ओडीआई से हटाया गया क्योंकि भाई लिटरली ओडीआई में व्हाइट बॉल में आपका नहीं बन रहा था, तो वो हटाया गया था। बट एनीवेज यार, लेट्स जस्ट कम बैक टू द चेन ऑफ इवेंट्स कि कहां से शुरू हुई। न्यूजीलैंड सीरीज में लफड़ा हुआ, उसके बाद जाके आपका मतलब बीजीटी आया। बीजीटी में विराट कोहली का देखो ये रिटायरमेंट आने वाला था, कब आने वाला था ये मेन चीज था, क्योंकि उन्होंने लाइक रिपोर्ट्स वगैरह तो आ ही रही थी कहीं ना कहीं कि भाई उन्होंने प्लेयर्स को बोल दिया आई एम डन, ठीक है। ये चीज तो अभी चलो मैं उस चीज पे फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ, बट एक चीज मैंने उनका जब देखा था, उन्होंने बोला था कि दिस इज माई लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर, ठीक है। दिस इज माई लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर, ये उन्होंने बोला था एक दो जगह पे। तो वो क्यों बोला था? क्योंकि टेक्निकली आप देखो ऑस्ट्रेलिया टूर आपका पूरा कब होता है कि आप पूरा टेस्ट साइकिल आपका चालू होता है, मतलब टेक्निकली देखो हर साल ऑस्ट्रेलिया सीरीज होती है। ऑस्ट्रेलिया पहले इंडिया का टूर करती है, अभी जो आने वाला है ये अभी 2025 में आएगा दिसंबर जनवरी में, ठीक है। उसके बाद जाके नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी, उसके बाद आपका WTC फाइनल आएगा, ठीक है। तो ये होता है मतलब जनरली। तो अब मतलब अगर विराट कोहली WTC फाइनल ही नहीं खेलने वाले हैं, अगर मतलब वही चीज उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो 2027 का WTC फाइनल आने वाला है, वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं खेलेंगे तो फिर WTC फाइनल कैसे खेलेंगे 2027 वाला, ठीक है। तो वही चीज है, तो मतलब वो उतना लंबा भी उनके मन में नहीं था, तो उनका उस हिसाब से जो हमने टेक्निकली डिस्कस भी करा हुआ था वही चीज की भाई जो मिस्टर फिक्सिट के आंकलन लग रहे थे पूरे के पूरे कि भाई इंटरनली मैं ले लेता हूँ कैप्टनसी। मोस्ट प्रोबेबली वो उस टाइम पे हुआ होगा कि भाई जब रोहित शर्मा की 2 कुर्सियां लगी हुई थी, रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेने वाले थे, अंदर उनका ड्रेसिंग रूम में बातचीत चालू हुई होगी, एंड वहां पे उन्होंने एक दिया होगा कि प्रस्ताव कि भाई जस्ट टू फिक्स इंटरिंग कैप्टन में बना था, नॉट फिक्स थिंग्स, बट हाँ अभी अगर रोहित जाने वाला है तो मैं बन जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा, ठीक है। वो चीज
अब वहां पे टेक्निकली वो चीज बाहर आई एंड इसका एक बाहर आई एंड impact काइंड ऑफ थोड़ी निकाला गया। नेगेटिवली बाहर आ गई वो जैसे चीजें थी, क्योंकि एट द एंड हमने रोहित शर्मा वाले एपिसोड में सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर शायद आ जाएगा, आप देख लेना आई बटन वो क्लिक करके, जो भी होता है सीन हाँ। यूट्यूब का। तो उसमें हमने डिस्कस करी हुई है कि बीजीटी सीरीज में ही रोहित शर्मा काइंड ऑफ मन बना लिया था कि रिटायरमेंट, भाई बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, बहुत स्क्रूटनी भी झेलनी पड़ रही है, तो मैं यहाँ रिटायरमेंट ले लेता हूँ। बट कंसिडरिंग चैंपियंस ट्रॉफी अगर आती है तो उसको बीसीसीआई ने भाई उनको आश्वासना दी कि भाई नहीं, कि भाई हम तुम्हें रखेंगे, बैक कर रहे हैं तुम्हें हम लॉन्ग रोप देंगे, आप फोकस करो, अभी के लिए फिलहाल जो दिक्कतें आ रही हैं आप ड्रॉप हो जाओ, या एक दो मैचेस आप देखो बुमराह कैप्टन कर लेते हैं। एंड ये डिसीजन हुआ। एंड रोहित शर्मा भी इस चीज के लिए रेडी नहीं थे कि रिटायरमेंट लेना है, क्योंकि उनका पॉडकास्ट आया था, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंग्लैंड सीरीज में, बहुत 123 रन yards। वो चीज करना है। हाँ। उसके बाद क्या होता है भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हो, बीसीसीआई की मीटिंग होती है प्रॉपर, उसमें रोहित शर्मा को ये चीज बोला जाता है साफ साफ कि भाई नहीं, हम आपके साथ कैप्टन टेस्ट कैप्टनसी के साथ नहीं जा रहे, हम एक यंग कैप्टन बनाना चाहते हैं, पूरा रीडिफाइन करना चाहते हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट को। एंड काइंड ऑफ देयर आर हाई चांसेस कि ये मीटिंग सारे सीनियर क्रिकेटर्स के साथ हुई होगी, इंक्लूडिंग विराट कोहली और आपके जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं वहां पे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी आपके कोर के वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेस्ट कोर के। जसप्रीत बुमराह तो यार वो चांसेस साफ साफ उनका इंजरी प्रोन है, तो उनको कैप्टन आप फुल टाइम रख नहीं सकते हो, साफ सीधी बात है। तो यहाँ पे यार रिपोर्ट्स आई कि रोहित शर्मा ने वहां पे मांगा कि भाई मेरे को 2 टेस्ट का मौका, मैचेस आप दो, मैं इंग्लैंड में 2 मैचेस देखूंगा, उसके बाद अगर ये चीज नहीं होती है तो भाई आप मेरे को हटा देना या मैं खुद रिटायरमेंट ले लूंगा, बट मेरे को वो 2 मैचेस का मौका दो कि मैं वो चीज प्रूव करना चाहता हूं जो भी मेरे पे स्क्रूटनी हुई है। एंड काइंड ऑफ टेक्निकली वो 4 इनिंग्स था, वो बीसीसीआई ने अलाउ नहीं किया वो चीज कि भाई ऐसे होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रायता फैल चुका था आपका अश्विन के साथ, ठीक है। अश्विन के retirement अश्विन टेक्निकली न्यूजीलैंड सीरीज से पहले रिटायर हो जाने वाले थे, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद रिटायर हो जाने वाले थे। उनको बोला गया कि आप ऑस्ट्रेलिया चलिए, खेलिए। मोस्ट प्रोबेबली रोहित का ही वो था कि भाई आ जाओ यार वहाँ पे, क्योंकि रोहित सपोर्ट करते हैं अपने भाई उस जो सीनियर प्लेयर्स को, वो चीज तो है, ठीक है। तो बीट जडेजा, बीट वो जडेजा को लिटरली भाई उस एंगल से ही पूरा T20 वर्ल्ड कप खिलाया गया था, ठीक है, कि भाई सीनियर प्लेयर है और वगैरह वगैरह। लिटरली जडेजा के ना फाइनल में रना है ना ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आया था, बट स्टिल अब तो लग रहा है जडेजा कब तक टिकेंगे भाई अकेला छोड़ टेस्ट में तो टिकेंगे, टेस्ट में तो टिकेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट में टिकेंगे भाई। भाई जडेजा ना, ठीक है, ओवरसीज का थोड़ा आप सवाल उठा सकते हो, डोमेस्टिक में तो 100% रहेंगे। ओवरसीज पे सवाल उठा सकते हो, बट काइंड ऑफ जडेजा जब तक बैटिंग करने आते हैं भाई बॉल पुरानी हो सकती है, तो वो स्विंगिंग वाली चीज नहीं रहती उतनी, तो काइंड ऑफ खेल लेते हैं वो टिक टिक के। वो चीज भी है, ऊपर से देखो आप, वो भी चीज है कि जडेजा ना बैटर है ना बॉलर है, वो पॉइंट के फील्डर है, ठीक है तो उनको वो फील्डिंग का कोटा भाई मतलब इतना सा, भाई बहुत टीम खाली हो जाएगी भाई, इतना कहां से लेके आएगा भाई, वही चीज है। तो सारे के सारे एक्सपीरियंस नहीं रहेगा भाई, सामने वाली टीम आपको तोड़ के चली जाएगी लिटरली। आपने देखा है कि अगर भाई ये चीज डिसमेंटलिंग होती है, एक आप ट्रांजिशन जोन में जाते हो तो टीम का भाई एक डाउनफॉल आता है, एंड ये चीज बहुत साफ साफ साबित होती है कि ये चीज डाउनफॉल आना ही आना है। एंड इंडियन टीम के लिए भी देयर हाई चांसेस कि डाउनफॉल आएगा ही आएगा। आपने एकदम एक्सपीरियंस निचोड़ लिया भाई अचानक से पूरे अपनी टीम से, कोई नहीं है। बट ठीक है यार, टेक्निकली फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड बैक द थिंग इज कि इट्स इनएविटेबल भाई, ये आप रोक नहीं सकते, कभी ना कभी तो वो आपको होना ही था। ट्रांजिशन जाना है। इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ व्हाई, इट वाज मैटर ऑफ व्हेन, ठीक है। एंड प्लस द थिंग इज कि कभी-कभी ऑनेस्ट आई वुड सेलिब्रेट दिस डिसीजन ऑफ, क्योंकि विराट कोहली भाई सीधी बात है, वही चीज है कि भाई विराट कोहली रिटायर हुए हैं, ठीक है, उनका लास्ट 5 साल से बल्ले से रन नहीं आ रहे थे उनके भाई। आप ये मान लो 2020 तक भी ठीक है, 2021 में 2024 में रन आया वापस थोड़े, 2023 में 2024 मैं बोला 2020 तक भी ठीक था। 21 में जब वो बीजीटी हुई ना, जो अजिंक्य रहाणे जिताया, उसमें जो 36 ऑल आउट के बाद जो गए थे ना घर, वो जब गए हैं तो पुराना विराट कोहली जा चुका है समझ लो। फिर जो विराट कोहली आया ना, उसके बल्ले से वो रन नहीं आया फिर, ये आप मान लो, ठीक है। अगर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो जो गया है ना भाई, उसके बाद से वो विराट कोहली वापस नहीं आया, सीधी सीधी बात है। लिटरली चीजें चेंज हुई बहुत सारी, वहां से टेक्निकली विराट कोहली का भाई एक अलग दूसरा चैप्टर काइंड ऑफ डाउनफॉल स्टार्ट होगा, तो उनका डाउनफॉल मतलब 2019 से तो उनका रन नहीं आ रहे थे, बट वो चीज वहां पे थप्पा लग गई वहां से। एक तो टेस्ट सीरीज जीत गए ऑस्ट्रेलिया में, लिटरली नेट बॉलर्स करके एक्सपेक्ट नहीं किया था, मोस्ट प्रोबेबली हारने वाले थे, ठीक है। तो उनके माइंड में भी टेक्निकली आप देखो विराट कोहली, वो लोग बोल रहे कि भाई छोले भटूरे आपने छोड़े 36 पे रिटायर होने के लिए, ये सब चीजें, इतना फिटनेस का क्या फायदा भाई। विराट कोहली फिजिकल फिटनेस की वजह से रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो मेंटल फिटनेस से रिटायर हो रहे हैं। मेंटल फटीग मेन चीज है भाई, सीधी बात है। उनका मतलब लिटरली अंदर से जब एक इंसान का मतलब वो यार रन नहीं आते। टेस्ट क्रिकेट का नाम टेस्ट क्रिकेट क्यों है? बिकॉज इट टेस्ट्स योर माइंड यार, अंदर से मतलब एकदम वहां पे जो खेलता है ना, फिर बाद में वो अंदर से उसका रियल कैरेक्टर का शो होता है, डिस्प्ले होता है। तो वही चीज है भाई, मतलब लिटरली, एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट लाइक अजिंक्य रहाणे लॉट भाई। जिस टाइम पे उस टाइम पे लिटरली उसने वहां से निकाल के दिया। तो एनीवेज जैसा भी हो, क्या बोलते हैं, कमिंग बैक टू सीरीज ऑफ इवेंट, हम अभी बीसीसीआई की मीटिंग पे थे कि बीसीसीआई ने क्लियरली ये चीज कन्वे करी कि भाई हम नेक्स्ट कैप्टन देखते हैं, फ्यूचर कैप्टन, यंग कैप्टन देखते हैं। वहां पे रिपोर्ट्स आई एंड काइंड ऑफ यार इंस्टाग्राम पे ना एक लगभग एक स्टोरी चली कि बीसीसीआई ने अप्रोच करा है विराट कोहली को कि आप कैप्टनसी ले लो
इंटरिम बेसिस पे, एंड आप हमें आईपीएल के एंड तक इसका आंसर दे दो। ये शॉर्ट न्यूज चली, और ये ऐसी न्यूज़ अपने आप नहीं चलती हैं, ये चलवाई जाती हैं। ये चलाई जाती है लिटरली। उसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया रेप्यूटेड न्यूज आउटलेट है, उसकी एक रिपोर्ट आती है साफ साफ कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को मांगा है कि मुझे अभी इंटरिम बेसिस पे कैप्टनसी दो, मैं चीजें फिक्स करके वो सारी चीजें करूंगा, और मेरे को वो, क्योंकि यहां से क्लियर हो गया था। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा को निकालने के बाद ये चीज मांगी गई है, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि रोहित शर्मा को हटा दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली एक ही मीटिंग में बात हुई होगी। एक ही मीटिंग में बात हुई होगी, नहीं भाई मैं, अगर ये आप ऐसा देख रहे हो तो मैं अभी हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि काइंड ऑफ विराट कोहली के मन में भी ये चीज होगी कि यार यंग इतना कैप्टन है, इंग्लैंड सीरीज जाओगे, आपका डिसमेंटल हो सकता है, बहुत सारी चीजें होगी, तो लेट मी फिक्स थिंग्स। और यहां से जो मिक्सर फिक्स इट वाली थियरी होती है वो काइंड ऑफ थोड़ी प्रूव होती है, क्योंकि ये उसके बाद रिपोर्ट आई, बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, वो मन अपना बना चुके थे। उसके बाद आपकी न्यूज सर्कुलेट होना, पहले रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आता है, ये न्यूज सर्कुलेट जैसी हुई कि भाई बीसीसीआई रोहित शर्मा को हटा दिया कैप्टनसी से। उसके बाद न्यूज सर्कुलेट होती है कि विराट कोहली ने भी पूछा है बीसीसीआई से कि भाई, बताया है, पूछा नहीं है, कि भाई मैं टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले रहा हूं। ये सर्कुलेट होने स्टार्ट हो गई न्यूज, ऑल ओवर सब लोग कवर कर रहे थे इस चीज को, ईमेल कर दिया था उन्होंने। उसके बाद भाई क्या होता है कि लोग स्पेक्यूलेट, बीसीसीआई उनको बोलती है कि भाई आप रिकंसिडर करो ये डिसीजन। इसके पीछे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो यार कि आपका एक्सपीरियंस, रोहित शर्मा विराट कोहली के अचानक से जाने से, अचानक से भाई पूरा एक्सपीरियंस आप निचोड़ दोगे टीम से, आपके पास पूरा इनएक्सपीरियंस्ड कोर रहेगा, उनको पता नहीं रहेगा, अगर वो डिसमेंटल होंगे तो प्रॉपर्ली डिसमेंटल हो जाएंगे। एक पॉइंट ऑफ कमबैक वाली जो चीज होती है वो आपके पास नहीं रहेगी अगर आप प्रॉपर एक यंग कोर के साथ जा रहे हो। दूसरा एंगल यहाँ पे था मार्केटिंग एंगल, जो कि था कि ऑलरेडी आपके इंग्लैंड सीरीज के टिकट सेल्स हो चुके हैं, आपने विराट कोहली को उसका फेस बना दिया, हर जगह सब कुछ। हाँ, विराट कोहली इज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर टेस्ट क्रिकेट, ये सबको पता है, ये चीज होती है, पॉपुलैरिटी लेवल पे वो बहुत ऊपर है, एंड काइंड ऑफ इंटरनेशनली तो और ज्यादा। तो वहां पे बीसीसीआई को ये था कि यार ये यहाँ पे धक्का लगेगा, यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी हमसे नाराज होगी कि भाई आपने ऐसा कर दिया, हमें तो इससे बहुत बाहर भी नुकसान होगा, ब्रांड्स नहीं आएंगे, सारी चीजें बहुत दिक्कत होगी। इसलिए बीसीसीआई ने उनको दो रीजन की वजह से रिकंसिडर करने के लिए बोला, बहुत सारी चीजें हुई, बट आज सुबह ये न्यूज फाइनल आती है, विराट कोहली पोस्ट करके बता देते हैं कि नहीं भाई मेरा हो गया, अब मैं इससे ज्यादा इंडियन क्रिकेट टीम में सर्व नहीं कर सकता हूं, सीधी बात। हाँ, सीरीज ऑफ इवेंट में जो एंड का चैप्टर है ना, उसमें ऐसा होगा कि ओवरऑल ठीक है, थोड़ा बहुत ना देयर वाज अ स्कोप ऑफ यू टर्न, देयर वाज अ स्कोप लेफ्ट, ठीक है। वो जो एक टाइम पीरियड हुआ लास्ट में, बोलूंगा 2-3 दिन का, जब ये न्यूज़ बिटवीन द रिपोर्ट्स एंड बिटवीन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय विराट कोहली, वो हाँ, तो जो कोई लिटरली अगर इंसान रिटायर करना होता है वो कर लेता है भाई। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे जो नेगोशिएशंस चले होंगे यार, नेगोशिएशंस में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा क्रिकेटर अपॉइंट हुआ था टू मनाने के लिए, टू कन्विंस विराट कोहली कि मत करो, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स ने भी ट्वीट वगैरह, मतलब वो मैसेज वगैरह करा हुआ है, ब्रांड लालन में किया हुआ है, तो इन लोगों ने भी किया हुआ है वो चीज़, ठीक है, कि उन पर कुछ अभाव पड़े। बट वही चीज़ है कि उनको लाया गया तो कन्विंस करा गया। अब कन्विंस भी किस चीज़ के लिए, मतलब विराट कोहली को रूठे थोड़ी हुए, बट वही चीज़ है, विराट कोहली थोड़े बहुत तो रूठे हुए थे भाई वो चीज़ से, क्योंकि रूठे हुए इन द सेंस वो चीज़ है भाई कि कैप्टनसी उन्होंने मांगी थी, ठीक है। एंड क्यों मांगी थी, क्योंकि सीधी बात है भाई, आपका यंग वहां पे टीम रहने वाली है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस एज भाई, टेस्ट फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को उन्होंने रूल किया, जिस फॉर्मेट को उन्होंने बॉस किया हुआ है, वहां वो शुभमन गिल से तो भाई ऑर्डर नहीं लेने वाले भाई, सीधी बात है, ऑर्डर नहीं लेंगे, प्लस उनको एक चीज पता है ना, करूंगा कप्तान। शुभमन गिल स्लेज कैसे करता है भाई? स्लेज क्या करता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट देखा गया था, लेट हो रहा था वही चीज में, स्मिथ बोला कम ऑन मैट, जस्ट डू इट फास्ट, यू टेक योर टाइम स्मिथी, नोबडी सेज यू एनीथिंग। भाई वही चीज है भाई। अब शुभमन गिल का एवरेज भाई भुवनेश्वर कुमार से भी कम है सेना में। बीसीसीआई इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक हिम द कैप्टन, फुल टाइम कैप्टन, एंड टेक्निकली लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। एंड विराट कोहली को ये चीज पता है कि भाई शुभमन गिल ठीक है, प्रिंस है, सेम मार्केटिंग एजेंसी, सेम पीआर एजेंसी हैंडल करती है, बट स्टिल ही नोज डीप इनसाइड कि भाई अगर इसको कैप्टन बनाते हैं या जो भी चीज ये डिसाइड कर रहे हैं तो भाई ये बेड़ा गर्क होगा। तो काइंड ऑफ विराट कोहली का इंटेंशन यहाँ पे बहुत सही होगा कि यार नहीं यार, लेट मी फिक्स थिंग्स, थोड़ा एक सर्टेन स्टेज पे जाते हैं, लेट मी, यार देखो स्मूथ ट्रांजिशन कुछ भी कहा जाए तो धोनी ने विराट कोहली को बहुत स्मूथली ट्रांजिशन वो टीम दी, वो कैप्टनसी ट्रांसफर करी, और वहां से विराट कोहली ने रूल करा। दैट इज अ प्योरेस्ट एग्जांपल ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन कैसे होता है एक टीम में, सारी चीजों में ग्रूम करके। एंड ये चीज यार मैनेजमेंट लैक कर रही हुई है। आप टिल द टाइम आपने रोहित शर्मा को भी कैप्टन बनाया, यार आपने लॉन्ग टर्म उनको विजन क्या दिया होगा, मैं ये जानना चाहता हूं मैं कि आपको यार ग्रूम किसी कैप्टन को करना है, ग्रूम तो आपने किसी को नहीं करा है, नॉट इवन अ सिंगल बडी जिसको आपने ग्रूम करा है सामने लगे कि नहीं इसको हम अपना टेस्ट का फ्यूचर देखते हैं, इसको हम ग्रूम करेंगे, ऐसी चीज। तो रोहित शर्मा के साथ तो फ्यूचर आप देख ही नहीं रहते स्टार्टिंग से भाई, क्योंकि वो तो इंटरिमली आप लाए थे उनको ना। रोहित शर्मा की इतनी एज ही नहीं है। टेक्निकली रोहित शर्मा वही चीज है भाई, टेक्निकली रोहित शर्मा को कैप्टनसी के लिए ग्रूम करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपना भाई लिटरली मुंबई इंडियंस में एक तगड़ा पोर्टफोलियो बना के दे रखा था भाई, ठीक है। ही इज लाइक सेकंड ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया भाई, सीधी बात है, आराम से वो चीज है। अब आप वहां पे उनको दबा रहे थे, सीधी बात है, क्योंकि उन्होंने आपको एशिया कप जिता के दिया था 2018 वाला,
आराम से। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है भाई, छोटी बात नहीं है एशिया कप जीतना, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने आपको निदाश ट्रॉफी जिता के दिया था बांग्लादेश में, जो जिसमें डीके के वो 22 रन वाली इनिंग्स आई थी, वो भी जिता के दिया था, ठीक है। 5 आईपीएल जिता के दिया, जो जो टूर्नामेंट दिया है वहां पे उन्होंने भाई अपना किया है। एंड जब इंडिया की कैप्टनसी भी की तो उसने 2022 का मेलबर्न, वो क्या बोलते हैं अपना, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वहां पे भी किया। तो आपने व्हाइट बॉल में भी कोई ग्रूम नहीं किया था, वो बस आप जीते हो ऑन द मेरिट ऑफ रोहित शर्मा भाई, ऑन द मेरिट ऑफ रोहित शर्मा आप जीते हो, वरना आपने व्हाइट बॉल में भी कोई कैप्टन ग्रूम नहीं किया है। कौन थे आपके? हार्दिक पांड्या थे, वो तो भाई उनको लिटरली कोई चाहता ही नहीं उनके साथ काम करना, गंभीर नहीं चाहता, उनको हटा दिया। कौन थे आपके? मतलब केएल राहुल थे, उनको भी नहीं छोड़ दिया। तो टेस्ट में भी आपका, टेस्ट में तो लिटरली कोई था ही नहीं है, जो था टेक्निकली जो डिजर्व करता था बंदा। 2 सीरीज आपने जीती है ओवरऑल ओवरसीज की, एक जीती है विराट कोहली के अंडर में, एक जीती है अजिंक्य रहाणे के अंडर में। हाँ, टेस्ट मैचेस आपने जीतना शुरू कर दिए थे सेना में, वो मैं बोलूंगा, बट सीरीज तो नहीं जीती ना। सीरीज आपने 2 ही जीती है, ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे, और टेक्निकली मैं बोलूंगा शायद से अजिंक्य रहाणे वाले का महत्व भी ज्यादा है। टेक्निकली ही वॉज द टेस्ट कैप्टन, नेक्स्ट बनने का, ठीक है, नेक्स्ट इन लाइन पे। उस टाइम पे उम्र भी उनके साथ में थी, ठीक है, विराट कोहली के साथ साथ के ही है वो, अभी भी 35-36 के ही है, डोमेस्टिक में खेलते हैं, अभी भी वो तवज्जो देते हैं डोमेस्टिक को, ठीक है। उनको नहीं बनाया गया। तो वही चीज है कि आपने मतलब लिटरली ये जो बड़ा नाम, ये तो अभी शुभमन गिल वही वही कर रहे हैं भाई, सेम चीज। भाई जो बड़ा नाम होगा, जो मार्केटिंग वाला होगा, उसको बना देते हो। अरे भाई बैक भी तो करो जी, उसका कुछ होना चाहिए ना, गुदा होना चाहिए, गूदा होना चाहिए भाई। और प्लस सबसे बड़ी चीज है कि यार शुभमन गिल तो भाई जगह नहीं बन रही थी टीम में, उसको आप कैसे लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हो? शुभमन गिल यार टेस्ट में, ओडीआई में नो डाउट ही इज डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहा है, बट टेस्ट फॉर्मेट ही हैज नॉट इवन क्लिक्ड इन। अभी तो भाई क्लिक ही नहीं हुआ है उससे, आप उसके साथ कैसे आगे जा सकते हो? मेन कंसर्न ही ऊपर से भाई कितने टेस्ट में 32 टेस्ट मैच कम नहीं होते भाई। संजय मांजरेकर का करियर 3 बार हो जाएगा 32 टेस्ट मैच में भाई, ठीक है। 14 का एवरेज है शुभमन गिल का भाई इंग्लैंड में, 14 का एवरेज। इमेजिन आप उसको इंग्लैंड सीरीज के लिए पे पहले ही लेके जा रहे हो एज अ टेस्ट कैप्टन, आप इतना बड़ा बेट कर रहे हो। यार मुझे क्या लगता है क्लियरली ना, ये गौतम गंभीर है जो भी है, सारी चीजें हैं, एक तो इतना शफलिंग हो रही है इसमें, प्लस मैनेजमेंट है ना भाई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कसूरदार भाई, जो उनकी कोर की गलती थी स्टार्टिंग फ्रॉम, जब आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी टेस्ट में, आपने उनको क्लियर मैसेजिंग नहीं दी कि भाई आपका टारगेट क्या होना चाहिए। उस टाइम से आपने एक यंग लीडर को ग्रूम करना नहीं स्टार्ट करा। उसके बाद आपने स्केपगोट बना दिया आपके 2 लेजेंड क्रिकेटर्स को, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, एंड भाई सारा ब्लेम आपने इनके ऊपर डाल दिया, एंड आप भाई इसके आराम से इजीली बच गए। टेक्निकली दिस इज द सीन विद गौतम गंभीर। आप हारते हैं बीजीटी, आप अपने भाई कोचिंग स्टाफ में चेंजेस कर देते हैं, जो कि कोचिंग स्टाफ आपके लिए सक्सेसफुली करता आ रहा था। कोचिंग स्टाफ में आप शफलिंग कर देते थे भाई। आपके ओडीआई वर्ल्ड कप में जो आपके फील्डिंग कोच थे भाई, कितनी ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, मोरल बूस्टिंग वाली चीज, उनको हटा देते हो। क्यों निकाला मेरे को तो वही समझ में नहीं आया भाई। लिटरली अभिषेक नायर का फिर भी समझ में आता है एक बार को कि भाई लिटरली नायर है, उसको भाई स्केपगोट बना के हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट याती दिलीप व्हाई, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया भाई। लिटरली मेकिंग स्केपगोट्स, ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरा सही किया था उन्होंने भाई, माहौल से उनको एक्सटेंड कर भाई एक्सटेंड भी करा हुआ था। एंटिसिपेट करते थे कि बाद में वीडियोस आए कि भाई आज क्या हो रहा है, आज ये इनिशिएटिव आप एक हुक कर रहे हो इंडियन क्रिकेट टीम को, आप एक स्पिरिट जनरेट करो फील्डर्स के मन में, मैं बढ़िया फील्डिंग करूंगा यार, मेरी तारीफ होगी। एक ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट आपने पूरा माहौल के बारे में लिटरली अभी विमल कुमार के इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने खुद ने कोट किया कि वो जो माहौल था ना यार, लाइक इट वाज द बेस्ट माहौल। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि आज मैं आके भाई रन बनाऊं, आज क्या होगा, आज क्या होगा, ठीक है, आज क्या होगा, आज मजा आएगा, आज रन बनाएंगे, हर किसी का ये माहौल था एंड लिटरली चल रहा था, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब भाई टीडी जब को निकाला तो कहीं से मैंने सूट नहीं किया था। एक तो मतलब रियान ट्यान डशकटे कर क्या रहा है, पानी लेने के लिए बैठ रखा है उसको, वाला गौतम गंभीर की चाय बनाता है वो, नेदरलैंड्स का भाई बॉलर है वो, कौन क्या खेला है उसको, मतलब लिटरली वो कोलकाता नाइट राइडर्स में था उसके साथ, क्या बोलते हैं अपना गौतम गंभीर, मतलब गौतम गंभीर गे है भाई लिटरली, उसका मतलब वो गोरे के साथ चल गया भाई, चल गया उसका। थिंग इज यार अभिषेक नायर को भी हटाया ना, मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा के साथ जो उनका अच्छा बॉन्ड था ना, काइंड ऑफ उसकी वजह से इंपैक्ट की वजह से अभिषेक नायर को भी निकाला गया है। क्योंकि यार मेन दाज तो गिरनी चाहिए भाई आपके मेन हेड कोच पे ना, जब आप सीनियर प्लेस कैप्टन को सैक करो तो हेड कोच क्या कर रहा है भाई, उसके ऊपर ब्लेम क्यों नहीं आ रहा है ये सारी चीजें। अभी तो मेरे को लगता है गौतम गंभीर एग्जैक्टली यार, अभी तो मेरे को लगता है गौतम गंभीर अभी प्लेइंग फील्ड में आए नहीं है भाई। जो आप कर्मा यार बहुत हिट बैक करता है, आप देखते हो हिस्ट्री रिपीट कर रही है। आप जो अभी कर रहे हो ना गौतम गंभीर, ये सारी चीजें आपके ऊपर जो लाठी पड़ेगी ना, जैसे इन प्लेयर्स पे लाठी पड़ी है, जो भी इनके साथ हुआ है ना, वो बहुत भाई दर्दनाक होगा, देख लेना। ये बेकार एंडिंग होने वाली इस चीज की। आई डोंट सी अ पॉजिटिव एंडिंग टू दिस। दर्दनाक तो होगा ठीक है, कोई नहीं, बट गौतम गंभीर है ना अपना मोजो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मोजो काफी वो वाला वर्ड है कि भाई सेक्सुअल फैंटेसी जो होती है उसको उस पर यूज होता है जनरली, बट उनका वो है कि भाई मेरे को ना इंडियन टीम में पावर नहीं मिली अपने टाइम पे, मेरे को दबाया गया, मैं अभी सेटिस्फाई करूंगा ये सब चीजें, ठीक है। वो चीज उनका है भाई, दिखता है यहाँ पे कि जब पावर मिली है एंड लिटरली उस टाइम पे जब लिटरली कोई कोच बनना चाह नहीं रहा था इंडियन टीम का, लिटरली बड़ा जॉब है भाई, ठीक है। सारे फॉरेन वाले मना बोल रहे थे एंड लिटरली विवेक लक्ष्मण ने बोला हुआ था कि मैं नहीं दे पाऊंगा, बीच बीच में T20 का कर देता हूँ, ठीक है, बट पूरा नहीं दे पाऊंगा टाइम, मेरे को टाइम चाहिए, ठीक है। वो सनराइजर्स का भी उन्होंने मतलब छोड़ दिया था। तो वही चीज़ है कि मतलब अभी तो गौतम गंभीर वहां से गए कि भाई मेरे को चाहिए बट विथ कि मेरे को सिलेक्शन में चाहिए, पहले सिलेक्शन में भी नहीं था, ठीक है। तो वो चीज़ है, मेरे को सिलेक्शन में पावर चाहिए,
टीम सिलेक्शन में, ठीक है, उन्होंने लिया एंड अभी वो कर रहे हैं वही चीज, लफड़ा कर रहे हैं, अश्विन को ड्रॉप किया, अश्विन को बेइज्जती कराई, अश्विन छोड़ के चला गया, रोहित शर्मा के साथ ये चीज कर रहे हैं भाई क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रोहित शर्मा भी निकल लिए, ठीक है, विराट कोहली का भी लग रहा था कि भाई ये बंदा तो लिटरली मेरे को अगर अभी रोहित भी नहीं है, ठीक है, एंड पूरा ब्लेम मेरे पे ही है, कुछ भी होगा गौतम गंभीर अपने पे तो ब्लेम लेगा नहीं, जिस टाइप का बंदा है वो भाई लिटरली बोला कि भाई टीम सिलेक्शन तो उसके हाथ में भी है ना, भाई लिटरली उसको बोल दिया जाएगा कोहली को कि भाई कि तेरे पे है भाई वो चीज़ कि भाई बता क्या हुआ भाई, मेरे को समझ में नहीं आता भाई लिटरली, और वही एंड कोहली का भी यार वो कैप्टनसी मांगने का ना मैं इतना भी उसको नेगेटिव नहीं लूंगा, क्योंकि वही चीज़ है ना उस मामले में होगा कि भाई उनको पूछ एज अ सीनियर प्लेयर, ठीक है, उनको पूछा तो जाता ही होगा ना कि भाई क्या सीन है भाई बताओ तुम, आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, क्या हमने ये टीम सेलेक्ट करी आपको कैसा लग रहा है, आपका आप क्या बोलोगे यार, वो कैप्टन नहीं है तो फिर बाद में उसको पूछने का फायदा क्या है, मतलब कैसा लगेगा एक टीम में लिटरली गौतम गंभीर बैठा है, शुभमन गिल बैठा है एंड विराट कोहली बैठा है, शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर ने डिसाइड किया है टीम, ठीक है 11 लोग ये खेलेंगे ऐसा ऐसा रहेगा, एंड फिर बाद में आपका ये क्या नाम है विराट कोहली, हाँ विराट आपका क्या कहना है इस चीज कुछ वो है क्या द थिंग यार, यहाँ पे ना मेरे को लगता है गौतम गंभीर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाथ है, जो विराट कोहली ने कैप्टनसी मांगी है और उसका जो रिजेक्शन हुआ है ना, इसमें भी गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ होगा, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते होंगे कि विराट कोहली ऐसा बंदा वापस से टेस्ट कैप्टन बने, क्योंकि फिर पावर उनके हाथ में नहीं रहेगी। यार हमने गौतम गंभीर का देखा क्या है, आप यार पैटर्न नोटिस करो, गौतम गंभीर आते हैं T20 का सबसे पहले उनको चांस मिलता है सबसे ज्यादा, रिशफल, हार्दिक पांड्या को आप ग्रूम कर रहे थे, चेंज, क्लिक चेंज, इंजरी का बहाना देके कि भाई हटाओ इसको, सूर्य कुमार यादव को बनाया जिसको कोई कैप्टनसी एक्सपीरियंस नहीं था। जो लोग बोल रहे होंगे ना कि भाई रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को हटाया है, अब तो श्योर शॉट हो जाओ, सीधी बात है, अब तो श्योर शॉट हो जाओ, रोहित शर्मा के हाथ में भी पावर नहीं है भाई, होती तो अपनी कैप्टनसी बचा देते वो, सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। गौतम गंभीर को ये चाहिए, यानी इट्स क्लियरली विजिबल कि उनके हाथ में पावर रहे, जो कैप्टन रहे वहां पपेट कैप्टन रहे, एक छोटा कैप्टन रहे, जिसको वो जो चाहे वो उससे करा सके, सब सारी डिसीजंस उनके हाथ में हो, सब कुछ वो अपने हिसाब से करें, चलाएं टेक्निकली इंडियन क्रिकेट टीम को अपने दोनों हाथों से जकड़ के, और करें कि कैप्टन फ्री फ्लो ना सोचे, मेरे जो डिसीजन है भाई उसके हिसाब से चले, रिजल्ट्स नोट। भाई डिक्टेटरशिप में चाइना का एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल है, क्या जब डिक्टेटरशिप होती है ना आपका राइज बहुत तेज होता है, बट जब गिरते हो ना सीधे नीचे गिरते हो, खत्म होते हो आप, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं होते ना, फंडामेंटल्स आपके खोखले होते हैं भाई, सीधी बात है। और ये चीज आप देख लो कि गौतम गंभीर को कोचिंग का एक्सपीरियंस क्या है, प्रॉपर कोच तो कहीं नहीं बने वो, एग्जैक्टली मेंटोर थे वो एलएसजी के, ठीक है, मेंटोर थे वो एलएसजी के, एंड टेक्निकली उनके हाथ में पावर थी, उन्होंने संभाले थे, केकेआर के भी मेंटोर थे, वहां पे जिताया उन्होंने, ठीक है, एंड टेक्निकली इस साल भी मतलब ठीक है मेगा ऑक्शन के बाद आया है, टीम नहीं आई है, इतना भी खराब तो नहीं कर रही है, ठीक है, अच्छा है ना, अभी भी कंटेंशन में है, तो वही चीज है भाई, देखो क्या सीन होता है, तो भाई इतना भी तो मतलब ऐसा कुछ क्या हंकी डोरी क्या कर दिया था उन्होंने यार, ये मार्केटिंग वाला गेम जो इतना खाता जा रहा है क्रिकेट को ना, इट्स लाइक यार जो पीआर मार्केटिंग आपके ऊपर जो सिग्मा एडिट्स, लेजर आइज, ये सारी चीजें बनने लगती हैं जब ना, तो आप समझते हो कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की अभी परफॉर्मेंस देख के ना, जो कैप्टनसी वो कर रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग उनके 74 मैचेस में रिकॉर्ड है कैप्टनसी का आईपीएल में, देयर इज अ ह्यूज चांस कि भाई श्रेयस अय्यर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लास्ट ईयर के केकेआर के आईपीएल विक्ट्री में, एंड वो सारा क्रेडिट खा जाते हैं भाई आपके गौतम गंभीर, जिनको एलर्जी थी कि कोई क्रेडिट स्टील ना करे, एंड ही इज बिकमिंग द ग्रेटेस्ट क्रेडिट स्टीलर ऑफ नाउस जनरेशन, एंड ये है भाई गौतम गंभीर की रियलिटी, एंड वो यही चाहते हैं, रीडिफाइन करना चाहते हैं कि सारी पावर अपने हाथ में हो, टेक्निकली 2 फॉर्मेट्स में कर दिया, आपके T20 में कर दिया, आपके टेस्ट में कर दिया, शुभमन गिल को बनाया है नया कैप्टन, जो कि अभी तक से रिपोर्ट्स आ रही हैं 12 का एवरेज, कोइंसिडेंटली गौतम गंभीर का भी इंग्लैंड में 12-14 का एवरेज है, तो लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है। मेरे जैसे प्लेयर को ही बनाऊंगा तो वही है ना भाई, देखो शुभमन गिल, ऊपर से शुभमन गिल को बना दे रहे हो आप, शुभमन गिल तो आपको भाई कहीं से भी आर्ग्यू कर ही नहीं पाएगा ना कि अरे कोच मेरे को ऐसा चाहिए, हट कॉल करूंगा युवराज को अभी बोलेगा अभी, सीधी बात है, मतलब शुभमन गिल भाई कहां से भाई, कहीं से भी कैप्टनसी का मटेरियल भाई, उसको टीम से ड्रॉप करो भाई, वो टीम में नहीं बनना चाहता उसकी जगह, मतलब जगह तो नहीं बन रही थी काइंड ऑफ, बट अब इतने प्लेयर्स के जाने से जगह बनी तो शायद जगह बने, बट स्टिल कैप्टनसी के लिए तो यार कहीं से नहीं भाई। 2 WTC फाइनल हरवाया उसमें शुभमन गिल का, मतलब जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है 2 WTC फाइनल में, ठीक है, पहला चलो खेल लिया आपने उस कोटा से कि भाई आपने गाबा में इनिंग्स खेली हुई थी, ठीक है यार, गाबा भाई गाबा सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, गाबा 91। शुभमन गिल को अपना यूजर नेम भी चेंज करके लिटरली गाबा 91 ही कर देना चाहिए, शायद से शुभमन गिल का यूजर नेम भी 91 ही है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अरे भाई, तो अगर गाबा के अगर कोटा पे बना रहे हो तो ऋषभ पंत को बना दो, उसने तो इंग्लैंड में पेला हुआ है, 10% जगह पेला हुआ है, साउथ अफ्रीका में पेला हुआ है, न्यूजीलैंड में तो खेलने जाते ही नहीं हम लोग, लिटरली न्यूजीलैंड में क्यों नहीं जाते यार हम लोग खेलने, कितनी खूबसूरत जगह है यार, गांड पड़ती जाती होगी, सीधी बात है, वही चीज भाई, लिटरली मतलब 10 साल में एक बार, लाइक 8-10 साल में एक बार रहता है शायद से 1-2 बार, वही चीज इतना कम, मतलब न्यूजीलैंड का भाई मेरे को समझ में ही नहीं आता भाई, हालत खराब हो जाएगी न्यूजीलैंड में अगर टेस्ट क्रिकेट खेलोगे न्यूजीलैंड टीम के साथ, हालत खराब हो जाएगी आपकी भाई घास की पिच होती है वैसे, सीधी बात वही कह रहा हूँ, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप उसके लिए रेडी नहीं हो, एंड काइंड ऑफ यार इंडियन टीम टेस्ट टीम मेरे को तो एक पॉजिटिव
एक अच्छे ग्राफ पे जाते हुए नहीं दिख रही है अभी, मुझे करंटली तो नहीं दिख रही है जो फ्यूचर जा रहा है। एंड यार ऋषभ पंत के आपके लास्ट 5 साल में हाईएस्ट रन स्कोरर है आपके टेस्ट टीम में। ही हैज दैट कैप्टेंसी एक्सपीरियंस, वी हैव सीन इन एलएसजी की ऐसे खराब कैप्टन नहीं है वो, ही इज दैट ऑफ जॉली नेचर। 2021 में भी वो क्वालिफाई करा के गए थे डीसी को, ठीक है, तो इतना भी मतलब मैं बोलूंगा खराब नहीं है, ठीक है। कैप्टनसी उनको आती है, वाइड बॉल में उनका ना सिलेक्शन, देखो जो सवाल उठ रहे थे, जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो उनके प्राइस टैग पे हो रहा था कि ही डजंट डिजर्व 27 सीआर, कम ऑन, वो 5 10 12 सीआर के प्लेयर है एट मैक्स, ठीक है। तो वो चीज जाता है उनका कि विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है यार, आपका टीम का ही माहौल सही करके रखेगा, अच्छा नाम है, राइजिंग स्टार है, उससे ज्यादा 5 10, तो उसके ऊपर था कि 27 बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बट व्हाइट बॉल में तो छोड़ दो, व्हाइट बॉल वो खेल भी, ऊपर से व्हाइट बॉल वो खेल नहीं रहे, ठीक है, तो व्हाइट बॉल छोड़ दो, व्हाइट बॉल का तेल लगा रहे। कैप्टनसी उनको थोड़ी आती हो, विकेट कीपर वैसे भी सेटल वेटल करता रहता है, फील्ड सेटअप देखते रहता है, ठीक है, क्या सीन है क्या नहीं है। रेड बॉल में उनका भाई आपके नंबर 1 प्लेयर ही है, आई वुड से लास्ट 5 साल में तो नंबर 1 प्लेयर है, हाईएस्ट रन स्कोर है। उसके बाद रोहित शर्मा है, उनसे 20-30 रन ही कम है रोहित शर्मा के, या 100 के करीब रन कम है, बट आप रोहित शर्मा को आपने पेल दिया। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके भाई यशस्वी जायसवाल है, उनको भी आपने पेल दिया। तीसरे में विराट कोहली है, उसमें अभी विराट कोहली है, उनको भी आपने पेल दिया। चौथे पे आते हैं आपके यशस्वी जायसवाल, वो है अभी। 5वें या 6ठे नंबर पे आते हैं आपके शुभमन गिल, मतलब यार 1500 रन 1600 रन इन आपके 5 साल इन टेस्ट क्रिकेट इज नॉट यार, आप बढ़िया आपने खेला हुआ है। वो भी मोस्टली रन आपके बांग्लादेश के खिलाफ है, आपके सब कॉन्टिनेंट में रन है, इंडिया में बाहर तो आपने मारा नहीं है, जो भी चांसेस आपके है ही नहीं रन भाई बाहर। भाई जिस बंदे ने इकलौता प्रूफ करा है वो आपके लास्ट 5 सालों में वो इकलौता बंदा है आपका ऋषभ पंत। इन बाकी जो बंदे थे उनको आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, ऋषभ पंत के अलावा किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ऋषभ पंत है, उसके बाद अभी जो नया राइजिंग तो आ रहा है वो जायसवाल ही है बस, और कुछ यशस्वी जायसवाल, ठीक है, उसको टाइम है ना, उसको प्रूव करने में टाइम लगा, ठीक है, अभी टाइम है, टेक्निकली उनको भी देना भी नहीं चाहिए, लिटरली उसको अपना पोर्टफोलियो बनाने दो, एक बंदा आना चाहिए जो अच्छा खेले। मैं कह रहा हूं ना, ये जो जीजी है ना, इसमें ऋषभ पंत को भी नहीं मिलना चाहिए कैप्टनसी। अभी मेरे दिमाग में चीज क्लिक हुई, क्योंकि जितने टॉक्सिक माहौल एलएसजी से आ रहा है ना, उससे बड़ा टॉक्सिक माहौल उनको यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में मिलने वाला है, जो ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो चुका है आईपीएल में, और कॉन्फिडेंस का खत्म, प्लेयर खत्म हो जाएगा। इससे ठीक है काइंड ऑफ फ्री मिले। अरे भाई यहाँ पे जीजी भी तो साला एलएसजी कैंप का ही तो है, वही एग्जैक्टली, कल्चर ही टॉक्सिक है भाई, स्टार्टिंग से डे 1 से एलएसजी का टॉक्सिक कल्चर इसलिए ही है क्योंकि यार टीम में ना, जब आप यार बंदों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हो, आप सारी चीजें नहीं कर सकते, जब यार वो चीज इनसिक्योरिटी अगर आप प्लेयर्स के मन में पैदा कर दोगे ना, काइंड ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली ने वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करी थी, एंड उसका रिजल्ट हमें मिला है कि भाई खराब रिजल्ट हमारे हुए हैं, हम फेल हुए हैं टूर्नामेंट्स में। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म करा है, एंड उनकी एक लेगेसी रही है, जो कि काइंड ऑफ यार अभी प्रेजेंट जो एरा है, इस प्रेजेंट के एरा में सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट बैटर भी है इंडिया के लिए वो, एंड ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन भी इंडिया के लिए वो विराट कोहली, तो वो क्रेडिट तो उनको 100% जाता ही जाता है। वो है यार अभी अगर इस चीज का सोल्यूशन निकालना हो तो मतलब जो जीजी को भी चेक में रख सके, जो टीम को भी संभाल सके, एक प्रॉपर ओरिजिनल मिस्टर फिक्सेड बन के आ सके, वो है भाई आपका अजिंक्य रहाणे। टू बी ऑनेस्ट, जो बंदा भाई नेट बॉलर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ सकता है ना भाई, एब्सोल्युटली एज कैप्टन आपको यहाँ पे अजिंक्य रहाणे की जरूरत है, बट यार नहीं बनने वाला, ठीक है यार, लेट्स वो मतलब लिटरली अभी तो सिलेक्शन का भी मेरे को नहीं दिख रहा कि उनका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। एंड बट आईपीएल में रन आया भाई, आईपीएल में रन आए, देखते हैं क्या सीन होता है। मैं तो अब चाहूंगा लिटरली, अब ये दोनों है नहीं, मैं तो अब चाहूंगा कि केकेआर ही जीत जाए भाई। अजिंक्य रहाणे से यार ये एज इसलिए आता है ना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यार अजिंक्य रहाणे पहले तो भाई इतना जूनियर बंदा नहीं है कोई, काफी टाइम से खेल रहे हैं, डोमेस्टिक टाइम खेला है, एंड भाई अगर गौतम गंभीर ज्यादा उससे बकचोदी करेगा, बोलेगा कि भाई देख तेरे से ज्यादा वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट खेली है मैंने, ठीक है, इतना मत कर। और दूसरी चीज कि तेरे से ज्यादा रन है मेरे सेना में, और उससे अच्छा पता नहीं रन एग्जैक्टली मैं गलत भी हो सकता हूँ, गौतम गंभीर का भी रन है ठीक ठाक सेना में, तो और तीसरी चीज की बंदा काम है, कंपोज्ड है, ऐसा बहुत एग्रेशन नहीं है, एंड वो चीजें वो मैन मैनेजर बहुत अच्छा है, एंड वो कामली चीजें को मैनेज कर सकता है बंदा, एंड वो भाई बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत यार उसूलों वाला बंदा है, बहुत सज्जन टाइप का बंदा है आपका, उसके साथ आप ज्यादा बकचोदी करोगे तो फिर आपके ऊपर हिटबैक वो करेगी ही करेगी सेम। तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे का इंक्लूजन यहाँ पे यार एक क्रूशियल डिसीजन है, बट मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट यहाँ करने वाली है, क्योंकि वही चीज है यार, लिटरली मतलब इन लोगों का मन बना लिया ना भाई, अगर इनको लिटरली मतलब ओल्ड बंदा चाहिए होता, क्योंकि भाई ये जो मार्केटिंग वाला एंगल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा शुभमन गिल क्यों। शुभमन गिल भाई वही चीज है ना कि मतलब उसने ना विराट कोहली का करियर 2018 से पकड़ना शुरू किया है। इंस्पिरेशन अगर लेना है उसको भाई लिटरली राइट इंस्पिरेशन लेना चाहिए था। शुभमन गिल ने विराट कोहली का करियर 2018 से लेना शुरू किया, जब मतलब वो एकदम पीक में था 2017-18 में, मतलब लिटरली आपका विराट कोहली कि भाई मतलब भाई पूरा मार्केटिंग वाला जो एंगल चल रहा था, भाई विराट कोहली ने भी अपनी मार्केटिंग 2016-17 से शुरू की है प्रॉपर वाली। बाकी रन्स तो उसके भाई लिटरली 14 से आ ही रहते ना, लिटरली आराम से सब टाइम से आ ही रहते हैं। 14 में जैसे धोनी भाई ने कैप्टनसी छोड़ी, उस नेक्स्ट मैच में उन्होंने कैप्टनसी ली, ठीक है, वो हार गए, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपना 150 मारा था उस टाइम उस मैच में, ठीक है, टेस्ट मैच में उन्होंने अपना लिटरली ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा। तो भाई वही चीज है कि मतलब वो बंदा तो अपना रन बना रहा है भाई, आप ये बंदा मतलब कहां से भाई बन जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। जिस बंदे की एवरेज भुवनेश्वर कुमार से कम हो, वो बंदा कैसे बन रहा है भाई, लिटरली भाई मतलब
पीआर गिल है भाई, गिल पूरा का पूरा पीआर गिल है भाई। मेन कंसर्न भी है कि ठीक है आपने ओडीआई फॉर्मेट में परफॉर्म करा है, नो डाउट करा है, आपकी टेक्निक अच्छी है, सब कुछ वहां पे लेजिट है, वहां पे आप सवाल भी नहीं उठा रहे, वहां पे वहां पे उनको वाइस कैप्टनसी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लगभग आप 5 साल से गेम में हो और आपने 5 साल में भी अभी तक से अपने का टेस्ट फॉर्मेट क्लिक इन नहीं करा, और मैनेजमेंट आपके साथ कैप्टन फ्यूचर देखती है कि भाई आप फ्यूचर हो इंडियन टेस्ट कैप्टनसी के, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के, तो यार ये तो चीज कहीं से सेंस नहीं बना रही है ना। इट्स लाइक यार यू आर प्लेइंग अ गैम्बल विद योर टेस्ट टीम, जो कि आप लास्ट 5 साल से खेल रहे हो। यही रीजन है कि आप यार यहाँ पे सफर कर रहे हो, आपकी इतनी भाई बुरी कंडीशन है, एंड बुरी कंडीशन ये जारी रहने वाली है। पुजारा का एक सीजन खराब गया, एक कुछ करे गए, आपने उसको लॉन्ग रोप नहीं दी, जो कि भाई बंदा चोट खा खा के आपको भाई उसने मैचेस जिताए हैं। रिप्लेसमेंट कौन बना पाया पुजारा का? आपको लगता है इंडिया नंबर 3? अरे औकात है गिल की उसके सामने? वही तो चीज है, गिल को नंबर 3 दिया था, फिर भी नाइट वॉचमैन के तौर पे आपका सिराज को भेजते हैं लोग। मैं वही कह रहा हूँ भाई, आपकी औकात है गिल की अभी पुजारा के सामने? द थिंग द वे ही प्लेड यार, जिस हिसाब से यार आप इंडियन कंडीशंस में वो सारी चीजें करके कर सकते हो कि आप रन्स बन रहे हैं, अच्छे रन्स बन रहे हैं। जब आप बाहर जाते हो, सेना कंडीशंस में आते हो, स्विंगिंग ट्रैक्स, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो भाई आपको टिकना पड़ता है, यू हैव टू डिफेंड रियली वेल, आपको वो गेंदें खेलनी पड़ेगी भाई, आपको 100 गेंदें खेल, आपके पास वो इंड्योरेंस होना चाहिए आपके दिमाग में। आप यार वो इंपेशेंट नहीं हो सकते हो, आप सारी चीजें नहीं हो सकते हो, वहां पे आपको एक बंदा चाहिए कि भाई जो टिक सके। एंड यार मुझे लगता है कि डोमेस्टिक से बंदे उठाने पड़ेंगे प्रॉपर, अगर आप इतने जा रहे हो तो आप डोमेस्टिक से यार आईपीएल से आपका जो बंदा दिख रहा है मेरे को, एक साई सुदर्शन का इंक्लूजन दिख रहा है खाली, ठीक है, बाकी तो मेरे को दिख नहीं रहा है। टेक्निकल साई सुदर्शन अगर आ जाएगा भाई, शुभमन गिल को ना यहाँ पे भाई बैटिंग पोजीशन क्या रहेगा इंग्लैंड टूर में? अभी नंबर 3 खिला रहे थे, नंबर 3 खिला रहे थे जायसवाल को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस जंक्शन। आपके बीच में विराट कोहली नहीं है, जायसवाल को नंबर 4 पे डाउन कर देना चाहिए भाई। कौन झेलेगा फिर आपकी स्विंगिंग बॉल्स स्टार्टिंग में? क्योंकि भाई अगर खुदा ना खास्ता भाई उड़ गए आपके ओपनर्स, तो ये बीच वाले तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ। ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे आपको भाई, लिटरली 5 मिनट बाद। वही तो पॉइंट है कि आपको कौन ओपनिंग कौन कराएगा। आपको करुण नायर का इंक्लूजन होते दिख रहा है उनके डोमेस्टिक फॉर्म से? आईपीएल हटा दो, आईपीएल में तो चुदा हुआ है। डोमेस्टिक उन्होंने भाई वाइड बॉल, वो विजय हजारे में किया तो उसमें, हाँ विजय हजारे में किया था, वो तो वाइड बॉल है, रेड बॉल नहीं है ना। रेड बॉल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका हुआ डोमेस्टिक में? कोई क्रिकेटर देखते हैं? निकालिए भाई। मोस्ट रन्स इन रणजी सीजन 2024 and 5। 20 शार्दुल ठाकुर का भी एक सेंचुरी है। सरफराज खान नहीं। यश राठौड़ आपके हैं 960 रन, उसके बाद है आपके शुभम शर्मा 943 रन, उसके बाद है आपके तन्मय अग्रवाल 934 रन, उसके बाद करुण नायर 863। करुण नायर का रणजी में भी आया रन भाई। रणजी है, विजय हजारे है, क्या है? रणजी मोस्ट रन इन रणजी ट्रॉफी 2024-2025। करुण नायर इज ऑन नंबर 4th। उसके बाद कुछ बैटर्स आपके आते हैं, सारे आपके यंग हैं, सारे ही यंग हैं। आप नाम नहीं सुना होगा आपने लोगों ने यूजुअली। नाम पे ही तो चलने वाला है भाई, टिकट्स किस पे बिकेंगे फिर? नहीं, इनमें से कोई नहीं आ रहा भाई। करुण नायर का एक आधा होगा, 15 में आ सकते हैं, 18 में आ सकते हैं। रजत पाटीदार 48 का एवरेज है। पाटीदार मुश्किल है यार, स्पिन का तो है ही नहीं ना सीन। शार्दुल ठाकुर के 42 का एवरेज, ओ माय गॉड। हाँ भाई, ठाकुर बढ़िया खेलता है। श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन दिख रहा है आपको? 68 का है भाई एवरेज। मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख रहा, बट अब दिख रहा है। विराट कोहली के जाने के बाद दिख रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। 5 मैचेस 7 इनिंग्स 480 रन। देखो लास्ट टाइम श्रेयस अय्यर टेस्ट मैच इंग्लैंड टूर का खेले थे, मतलब इंग्लैंड सीरीज का, वो सेना में, वो इंग्लैंड टूर ही था, ठीक है, वहां वो खेले थे। एंड वहां पे एक काफी इनफेमस सीन हुआ था, वो हुआ था ब्रेंडन मैकलम ऐसा दिखा रहे थे, ठीक है। बट श्रेयस अय्यर ने कुछ हद तक वो चीज पे करा है, कुछ हद तक तो करा है उस चीज पे, कुछ हद तक करा है, बट भाई इंग्लैंड वाला नहीं करा है अभी तक। इंडिया में हुआ है ना सारे के सारे। बट अगर काइंड ऑफ देखो तो कंसिडरिंग द फॉर्म यार, जैसे या जो बंदे का वो है इंटेंट है, और प्लस जो जिस माइंडसेट से वो आ रहा है अभी, आई थिंक अब तो इंक्लूजन दिख रहा है मेरे को, अब तो इंक्लूजन दिख रहा है मेरे को, अब दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है। व्हाट अबाउट एक बहुत बड़ा नाम मेरे को अभी दिख रहा है इस लिस्ट में, आयुष बडोनी 83 का एवरेज है। रन्स कितने हैं? 500 रन है 7 मैचेस में। मैंने आईपीएल में आयुष बडोनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं एलएसजी के लिए। हर साल खेल रहा है भाई, हर साल खेल रहा है। दिल्ली के लिए खेलते हैं, दिल्ली के कैप्टन है, एंड गौतम गंभीर कोच है, एंड उनका ही फाइंड है आयुष बडोनी। बट डायरेक्ट इंग्लैंड टूर नहीं यार,
मेरे को नहीं लगता इंग्लैंड में डायरेक्टली यार उस साइड्स में लेके जा सकते हो आप कि एक माहौल देखें, बट अगर आप यंग दे रहे हो तो लेके जाओ ना यंग को भाई, खत्म करो, आप दो युवाओं को मौका। आप कोर अच्छा आप गौतम गंभीर भाई, आप बेट ले रहे हो गौतम गंभीर की भाई आपका मेन कोर एक्सपीरियंस का सेंटर गौतम गंभीर रहने वाले हो, तो ले जाओ पूरे युवाओं की टोली, खत्म करो। सही बात, दो एक्सपीरियंस ऑल इन जाओ ना फिर जब जा रहे हो तो। ये अब छोटा मोटा भाई करने वाला टाइम नहीं लगा कि भाई आधे स्टेप इधर ले रहे हो आधे स्टेप इधर ले रहे हो, ऑल इन जाओ। अब भाई इससे सपोर्ट नहीं मिल सकता है। एंड प्लीज यार शुभमन गिल सपोर्ट भी नहीं, शुभमन गिल कैप्टन नहीं बन रहा भाई कहीं से भी। यहाँ तो आप ऋषभ पंत को बनाओ या फिर गो फॉर अजिंक्य रहाणे, एज सिंपल एज दैट, और कोई नहीं दिख रहा मेरे को टू बी ऑनेस्ट। अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत भाई मतलब ठीक है, वही चीज है ना कि मैं मेरा विश वही रहेगा अजिंक्य रहाणे बने, ठीक है, एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज, एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज, सीधी बात है। उसके बाद आप ठीक है वही चीज होता है, इंग्लैंड में वो आते हैं उनको रखते हैं फिर बाद में मक्खी की तरह निकाल देते हैं, तो वही चीज है भाई। तो देखो जैसा भी रहता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो भाई लिटरली बहुत लोग बोल रहे हैं श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाना चाहिए, भाई श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाना चाहिए, बट श्रेयस अय्यर का अभी रेगुलर ही नहीं है भाई, वही चीज है। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। कैप्टनसी तो नहीं, बट द थिंग इज कि लेट्स टॉक अबाउट द 15 इन आपके इंग्लैंड सीरीज 15 में कौन किसको जाना चाहिए। यार इस पे बाद में बनाएंगे अच्छे से एक वीडियो, प्रॉपर अच्छे से करेंगे फ्यूचर। हाँ इस पे अच्छे ठीक से है। करेंगे। हाँ भाई, आज के वीडियो पे विराट कोहली की लेगेसी यार हमने किया था, थोड़ी कुछ बातें बोल दो विराट कोहली की लेगेसी पे, क्योंकि यार लेगेसी तो शुरुआत में मैंने बोला वही चीज है कि मतलब कि भाई देयर इज गॉड ऑन कवर्स एंड देन देयर इज विराट कोहली। एंड आज मतलब लाइक काफी लोग हमको बोलते हैं कि हम लोग विराट कोहली भाई क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं, ऐसा चीजें भाई सीधी बात है, ठीक है। ऑन द डे क्या होता है हम उस पर रिएक्ट करते हैं, सीधी बात है। आज भी ऐसा कर रहे हैं, जो मन खराब नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है, ठीक है। Exactly. वही चीज है, दोनों में फर्क होता है। एक होता है मतभेद होता है यार विराट ने ऐसा क्यों किया यार, बट एक मन भेद क्या होता है कि भाई बोल दो कि ये विराट को होना ही नहीं चाहिए था यार, वो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो वही चीज है कि विराट भाई लिटरली वो भाई हमारे मतलब है भाई हमारे सितारे हैं, थे आई वुड से। या अभी मैंने एक हो लिस्ट गए। निकलवा लिया विराट कोहली के अचीवमेंट्स की, एक बार की अगर रिपीट ही कर दे तो काइंड ऑफ एक ट्रिब्यूट होगा कि भाई एक बार लोग गो थ्रू कर लें इस चीज से कि भाई विराट कोहली का क्या है। अगर किसी को कोई नया भी देख रहा है, जो नॉन विराट कोहली फैंस भी, जो कि लगता है कि नहीं यार विराट कोहली ओवररेटेड है टेस्ट में, तो भाई ऐसा नहीं है, ओवररेटेड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो यार कि आज तक इंडिया के लिए सिर्फ 3 ही बंदों ने 10,000 प्लस रन करे हैं, एंड चौथे नंबर पर विराट कोहली आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस शॉर्ट कैरियर तो नहीं कहेंगे, बट जल्दी छोड़ने की वजह से 9,200 रन पे वो अटक गए। बट उसके बाद आपके सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 10,000 रन क्रॉस किए हैं। तो आप सोचो यार कि आने वाली जनरेशन में क्या लगता है आपको, कोई कर पाएगा ऐसा 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में? यार देखो सीधी सीधी बात है, अगर विराट नहीं कर पाया ना तो मेरे को लगता है कोई नहीं कर पाएगा यार, सीधी बात है। आराम से नहीं कर पाएगा यार, क्योंकि एट द एंड गॉड ऑफ क्रिकेट से कंपैरिजन होना एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कंपैरिजन होना मजाक बात नहीं है बिल्कुल भी किसी के लिए। एंड ये तो जनरेशन खत्म होने वाली है भाई, ये कि भाई सचिन कब के छोड़ चुके हैं भाई खेलना टेस्ट क्रिकेट वगैरह, 10 साल के ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद से इस एरा में आपको विराट ने खेला था क्योंकि विराट ने फिर भी एक ओवरऑल देखो आपका वो डोमेस्टिक में वो खेले, वो लिटिल रूल किया, उस हिसाब से चर्चे हुए उनके। नाउ द थिंग इज कि उन्होंने वाइड बॉल में भी वो 2 बॉल जब तक थी उन्होंने खेला है भाई, 2011 तक तो खेला ही उन्होंने, ठीक है। वो सिंगल बॉल वाला, ठीक है, 2 बॉल आए तो 2 बॉल में भी उन्होंने रन बनाए, मेन चीज, बट टेस्ट में भी उन्होंने रन बनाए, ठीक है। ये जो नई जनरेशन आ रही है जो भाई जिनको भाई आईपीएल में 2 बॉल की आदत लग जा रही है, ठीक है, 2 वाइड बॉल की, ठीक है, उसके बाद जाके फिर बाद में ये वनडे खेलेंगे, उसके बाद जाके टेस्ट में खेलना पॉसिबल ही नहीं है भाई। वहां पे लिटरली सिंगल बॉल से आपका आप वेट करते हो कब नई बॉल आएगी, बॉल कब पुरानी होगी, ये सब चीजें हैं भाई, बहुत दिक्कत वाली चीज है। ये लोगों में वो पेशेंस नहीं भाई। ये जो ट्रेंड जा रहा है, डू यू सी टेस्ट क्रिकेट एज अ डाइंग फॉर्मेट? यार इट वाज अ डाइंग फॉर्मेट एंड बीच में लिटरली वापस से इंटरेस्ट जाग गया था। एंड cause of you guys and the entertainment aspect of it, जो चीजें हो रही थी बहुत विराट रोहित दोनों भाई लिटरली जिस हिसाब से हुआ, विराट रोहित सिराज, ये सब बहुत कैरेक्टर है भाई उस टाइप के, ठीक है। एंड जो आपने वो कोर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो मजा आएगा टेस्ट क्रिकेट देखने में आपको। इंग्लैंड time से के लिए डिसाइड करेगी, इंग्लैंड से डिसाइड करेगी क्या होगा, बट मजा तो नहीं आएगा, ठीक है। फाउंडेशन आपका वहीं से ले हो रहा है टेक्निकली। तो क्विकली यार आपका बकचोद प्लेयर थे और उनको तो भाई लिटरली भाई चुदे हुए माइंडसेट से ही आ रहे हैं, तो वो क्या ही करेंगे वहां पे। देखते हैं, लेट्स होप फॉर ऋषभ पंत की कमबैक के लिए। और अगर हमारा गट एंड फीलिंग है, हमारा जो यू नो दिमाग है, वो यही कहता है कि यार गिल लॉन्ग लास्टिंग नहीं करने वाले टेस्ट फॉर्मेट में, ना गौतम गंभीर करने वाले हैं, एंड ये फ्यूचर कोई नया ही लेके जाएगा। अगर ये फ्यूचर राइज होता है तो कुछ टाइम के लिए डिप आने वाला है, नो डाउट आने वाला है। हम होप नहीं कर रहे इस चीज के लिए, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ इट हो। और एंड करते हैं यार थोड़ा स्टार्ट से एक बार विराट कोहली के बात बता देता हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि भाई विराट कोहली था कौन, क्या है कौन। इरशाद। तो यार बैटिंग अचीवमेंट से स्टार्ट करते हैं, टेस्ट फॉर्मेट की बात हो रही है सिर्फ। 9,230 रन 123 टेस्ट मैचेस में विद 46.85 का एवरेज, जो कि एवरेज अभी लास्ट कुछ फॉर्मेट जो साल उनके खराब गए डिप किया है, नहीं तो ये हमेशा 50 का था जब से विराट कोहली खेल रहे हैं, विद 30 सेंचुरीज एंड 31 50s। लगभग 5,000 रन उन्होंने अवे टेस्ट मैचेस में बनाए हैं, मैक्सिमम जो कि ओवरसीज होंगे उसमें 41 का एवरेज है उनका। लगभग 5,000 रन विराट कोहली के, जो लगभग आधा है
वो भाई इनका अवे टेस्ट मैचेस में आया है, विच इज अगेन अ ग्रेट फीट यार। मतलब इतना तो भाई लोगों के टेस्ट में रन नहीं है जितना उन्होंने अवे में मार दिए हैं इंडियन क्रिकेट में देखा जाए फ्यूचर कैप्टन के भाई 400 रन नहीं हुए भाई टोटल। आपके फ्यूचर कैप्टन जो आपका टेस्ट में बन रहा है सेना में, उसके 400 रन नहीं है टोटल भाई। सेना में भाई झाड़ू को बना दे रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के 2200 रन हैं, 9 सेंचुरीज, जो कि यार इंडियन क्रिकेट में ऐसा किसी ने ये फीट अचीव नहीं करा है विराट कोहली के अलावा, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे खेलते हुए। उसके बाद भाई अगर कैप्टनसी रिकॉर्ड की बात करें, अगेन कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ रेड बॉल या आपके टेस्ट क्रिकेट ऑफ इंडियन टीम, तो 40 विंस इन 68 टेस्ट मैचेस, 68 टेस्ट मैचेस कैप्टन करे और 40 उसमें से जीते हैं। उसमें भाई लेड टू 2 हिस्टोरिक टेस्ट विंस इन ऑस्ट्रेलिया, 2 तो नहीं कहेंगे, एक ही कहेंगे, क्योंकि यार एक तो रहाणे के अंदर जीते हैं पूरा, वो तो चलेगा, इंटरव्यू कैप्टन तो वही चीज है वो। हाँ। हाँ अंडर हिज लीडरशिप इंडिया बिकेम टेस्ट टीम फॉर ओवर 4 years, लगातार 4 साल भाई नंबर 1 पे टेस्ट टीम रही थी। तो लेगेसी यार टेस्ट क्रिकेट में या ओवरऑल इंडियन क्रिकेट में जो विराट कोहली की लेगेसी है यार, वो फिटनेस के अराउंड भी बहुत ज्यादा रिजॉल्व करती है। द वे ही प्रायोरिटाइज फिटनेस की, भाई आप फिट रहोगे तो आप सारी चीजें कर सकते हो, सारी चीजें, बीट डाइट, बीट आपकी एक्सरसाइज, बीट द एनर्जी ऑन द फील्ड, एंड वो सारी चीजें, एक इंटरटेनमेंट जो एंगल टेस्ट क्रिकेट में आया था काइंड ऑफ, वो विराट कोहली की वजह से आया था। आप सब बोलोगे जो उछल कूद वो करते थे, जो एग्रेशन दिखता था, एंड जो काइंड ऑफ उनके ऊपर जो रील्स बनती हैं, वो सारी चीजों का बहुत हाई इंपैक्ट है यार, कि विराट टेस्ट क्रिकेट का जो राइज हुआ एंड काइंड ऑफ एंटरटेनिंग हुआ, उसमें विराट कोहली का यार। तो आई थिंक 100% ग्रेट यार, अ ग्रेट लॉस टू इंडिया अलॉन्ग विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, दोनों के जाने से मतलब ग्रेट लॉस टू इंडिया एंड ग्रेट लॉस टू टेस्ट क्रिकेट एज वेल। ठीक है, अभी मतलब ये ग्रेट लॉस टू आप ये रेवेन्यू, नई टुकड़ी मार्केटिंग जो जा रहे रेवेन्यू। हैं, ये जो नई टुकड़ी जा रही है, नई टुकड़ी को कौन देखने आएगा भाई? फील थोड़ी होगा स्टेडियम, मेरे को नहीं लगता फिल अप होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ग्रेट लॉस टू योर एड रेवेन्यू एंड आपका जो मार्केटिंग एक्सपेक्ट ऑफ इट, तो वो भी ग्रेट लॉस। व्यूवरशिप थोड़ी कम होगी, बट वी होप कि इंडियन क्रिकेट का भाई वापस से राइज हो टेस्ट फॉर्मेट में। बट सही है, अच्छे लीडर, अच्छे फेस को प्रमोट करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है भाई। शुभमन गिल वो नहीं है भाई। But kind of- शुभमन गिल क्यों? व्हाई शुभमन गिल? व्हाई दादा व्हाई? दिस इज नॉट इवन बिजनेस। वो कुछ बोलेंगे दिस इज बिजनेस, आई नो बट आई डिड बिजनेस। अरे भाई बिजनेस कहाँ है ये? इस पे लिटरली, इस पे तो बिजनेस भी इसकी शक्ल में बेचोगे तुम। जी कप्तान, जी कोच। कैसे स्लेज करता है भाई, एक बार और बता दो यार, वो वाला इंसिडेंट आपने भाई एक बार मेरे से बताया था कॉल पे, जरा एक बार बता दो यार। ऑलरेडी बात हो रखी है, अपने भाई कर रखा है अपना रिकॉर्ड, ऑलरेडी बोल चुके हैं इसमें। हाँ तो बट वो रिकॉर्डिंग नहीं जा रही ना, तो हम बेस वाले नहीं, ये वाली में अब थोड़ी थोड़ी देर पहले हो चुका है वो ऑलरेडी। वापस से कर दो भाई, बस सुनने का मन कर रहा है। बोलेंगे हे मेट कम ऑन टेक इट पैड अप अगेन, पैड अप फास्ट। तो फिर बाद में अचानक वो बोलता है ये शुभमन गिल कि भाई यू टेक योर टाइम स्मिथी, नोबडी सेज यू एनीथिंग। ऐसी स्लेजिंग हमें देखने वाली है भाई इंग्लैंड में, तो वही चीज लेट्स सी भाई लिटरली क्या होता है। वो भाई बेयरस्टो, यहाँ पे बेयरस्टो वर्सेस शुभमन गिल हुआ था, जो इंडिया का डोमेस्टिक टूर हुआ था। उस चीज में जब रन आ गए थे थोड़े बहुत, तो फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, बेयरस्टो बोलता है भाई इसका जवाब अभी होने वाला है वहां भी लफड़ा भाई। बेयरस्टो बोलता है कि व्हाट वर यू सेइंग टू जिमी, वो रिटायरमेंट के लिए स्लेज कर रहा था एंडरसन को वो, ठीक है। तो व्हाट डिड यू से टू जिमी? तो बोले कि नथिंग, आई वाज जस्ट सेइंग, बोले व्हिच इज बोले कि भाई ऐसे कितने रन मारे तुमने उसके सामने, ऐसे जो बोल रहे हो। तो फिर बोलते कि भाई तुमने कितने सेंचुरी मारे इस टूर में? तो बोलते कि तुमने कितने मारे? बोले कि आई हैव 2 सेंचुरीज इन दिस टूर। तो बोलते कि हाउ मेनी इन इंग्लैंड? तो बोलते कि आ जाएगा उस पर भी। तो फिर बाद में आप वो चुप हो गया। फिर बाद में वहाँ फील्डिंग चल रहा था, फील्डिंग के टाइम पे लिटरली वहाँ पे सरफराज खान खड़ा था, वो बोला कि उसको बोल थोड़ा ज्यादा रन आ गया, ज्यादा हीरो ना बने। थोड़ा ज्यादा चिल्ला रहा है वो उधर, भाई थोड़े रन जिमी एंडरसन तो रिटायर हो चुका है ना, खेल तो नहीं रहा है वो सीरीज, रहता तो खा जाता जिमी एंडरसन रिटायर हो गया भाई, खा जाता भाई लिटरली। हाँ हाँ 10%। इंग्लैंड की इंग्लिश कंडीशन से भाई जिमी एंडरसन वहां स्लेज करो। चलो मजा आने वाला है, देखते हैं, यही सारी चीजों के लिए देखेंगे, मजा तो आने वाला है। चलो वही चीज है भाई, ठीक है। हाँ मतलब टेक्निकली खिल्ली उड़ेगी यार नए प्लेयर्स की, वो तो बात सही है। मतलब जायसवाल एक अच्छा प्लेयर बन के आएगा काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से जायसवाल एक अच्छा रन मार के आएगा, होपफुली वो रन मारे, क्योंकि आप भाई जरूरी है भाई, वी नीड समवन लाइक जायसवाल टू स्कोर मोर एंड मोर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उनका ऑलमोस्ट शायद से 1000 रन जब जितने आए थे, तो इसमें भी मैं उम्मीद करूंगा कि उनका एटलीस्ट तो 400-500 रन आने चाहिए भाई, होपफुली। लेट्स सी, 5 टेस्ट मैचेस है, लेट्स सी भाई। या तो करियर या तो फिर बाद में जायसवाल भाई ऐसा हो जाएगा कि भाई कि भाई इतनी खराब परफॉर्मेंस आ जाएगी कि जायसवाल भाई बोलेंगे कि हाँ ठीक है यार ये तो बनना ही नहीं चाहिए था कैप्टन। या तो फिर बाद में जायसवाल इतना तगड़ा खेल देंगे, लोग बोलेंगे भाई गिल को हटाओ, इसको कैप्टन बनाओ। सीधी बात है, ये 2 होने वाला है एंड तक। बट आई वुड प्रमोट ऋषभ पंत ऑन एनी गिवन डे। अभी सुनने में जो रिपोर्ट्स आ रही है ओवरऑल कि जसप्रीत बुमराह हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम द रेस ऑफ बीइंग कैप्टन, ठीक है। तो यार ये कुछ आउटवर्ड है ना, ये सब बीसीसीआई फोर्स कर रही है कि लोगों के मन में क्वेश्चन ही ना रहे ना भाई कि इसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं, कि आप जो डिसीजन लो कहो कि भाई यही ऑप्शन ही था हमारे पास, बाकी सारे प्लेयर्स खुद से ऑप्ट आउट हो रहे हैं। इट्स लाइक आप प्रेशराइज कर रहे हो बंदों पे, ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह खुद से करा होगा। सही बात है, इट्स लाइक कि आपने उसको बोला है। तो नहीं यार, रियलिटी में बुमराह को भी पता है, बुमराह एट मैक्स मेरे हिसाब से 1-2 टेस्ट खेलेंगे बस, उसके ज्यादा खेलेंगे नहीं, 1-2 तो नहीं खेलेंगे, कम से कम 3 तो खेलेंगे यार।
देखते हैं, वो तो भाई डिपेंड करता है ना यार कि मैच का सिचुएशन कैसा है, जैसा चल रहा है बुमराह के ऊपर ही भाई रिलाई होने वाला है सब कुछ भाई, जैसा चल रहा है बुमराह के ऊपर Batting से तो मेरे को भाई- बुमराह ही है भाई अपने विकेट, और कुछ भाई नहीं, वही तो पिछले- एक्सपीरियंस हो रहा है। पिछला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड में खेला था जिसमें भाई लिटरली ऋषभ पंत ने 140 मारा था भाई, 550-600 रन मार दिए थे, उसके बाद भी इंग्लैंड ने चेस कर लिया था वो भाई। तो देखो भाई क्या सीन होता है। कंडीशंस है भाई वैसे वहाँ पे स्टार्टिंग में वही चीज है ना कि यार बहुत आप मतलब लंबे स्कोर भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में खेलना इतना मुश्किल होता है जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स होती है, नई बॉल रहती है, इधर उधर लहराती है, बाउंस होती है, खटाक, और मजा आता है एंड भाई देखने में। ड्यूक्स का बॉल है, कुकाबुरा तो फिर भी थोड़ा पुराना हो जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो होता है, वहाँ पे बॉल अलग है ड्यूक्स का, इंडिया में ऐसे चलता है, वहाँ पे कुकाबुरा चलता है, यहाँ पे ड्यूक्स यहाँ चलता है। ड्यूक्स ड्यूक्स भाई लहराती है, दोनों दोनों तरफ लहराती है भाई, सीधी सीधी बात है। एंड वही चीज है कि मतलब पुरानी नहीं होती भाई, नया चलता है वो, उसका फ्रेश रहता है बॉल। तो भाई मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है। विराट कोहली का करियर पे जो डेंट पड़ा है वो इंग्लैंड की वजह से पड़ा है भाई, जिमी एंडरसन ने एक्सपोज किया उनको, तो वो चीज है, मानना पड़ेगा आपको। Exactly. तो इंग्लैंड एंड उनको ये चीज रियलिटी पता थी, एंड दैट्स व्हाई भाई वो भी एक सीन है भाई, कहीं ना कहीं रन नहीं आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई और स्क्रूटनी हो जाएगी एंड मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे पे भाई सवाल उठेंगे, दैट्स व्हाई भाई वही चीज है। तो उन्होंने समझा कि रिटायर होना ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो Exactly. ठीक है भाई, ऑल चीयर्स टू गौतम गंभीर एंड द मैनेजमेंट। देखो भाई क्या करो, इंडिया का नाम बदनाम मत करो बस, एंड सीधी मेरे हिसाब से ना यार एंडिंग में थोड़ा एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो है ठीक हुआ है यार, कंसीडरिंग जो आपका नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, कि आप टॉक्सिसिटी से ना बाहर हो रहे हो पूरा, दोनों आपके ग्रेड्स फोकस करेंगे कि भाई एंड गेम ये जीतना है, अच्छा काम खत्म ठीक करना है। है, टेस्ट क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट है, चलो यहाँ से डेड वेड होता जा रहा है, जैसे कि डेड होगा जो होगा वो अपने ऊपर यंग, अपने यंग लोगों पे दारोमदार छोड़ दिया। हाउ डू यू सी ओडीआई क्रिकेट फ्रॉम हियर? ओडीआईज वापस शुरू होंगे, 5 ओडीआई सीरीज हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई, आप लिटरली आपके बिग गन्स योर बिग गन्स आर इन ओडीआई क्रिकेट, ओनली इन ऐसा ओडीआई कैसे क्रिकेट। होगा? वो वाला जो इमरान हाशमी का मीम है, ऐसा कैसे ऐसा होगा? वाला एंड कहीं ना कहीं सही है भाई ना, हमारे पैसा प्रैक्टिस के लिए। भाई, तो अभी ओडीआई भाई मेरे को लग रहा है अब ओडीआई बढ़ेंगे भाई। भाई अभी बीसीसीआई भाई वो पैसे वाले उस चक्कर में आ जाएंगे भाई, ओडीआई बढ़ाना पड़ेगा भाई, सीधी सीधी क्या बात पता है। वो ओडीआई मैचेस नहीं है ना अभी इंग्लैंड सीरीज में, डाल देंगे भाई, मेरे को लग रहा है डाल भाई, देंगे, सीधी बात है। ये प्रेडिक्शन ले लो यहाँ पे, क्योंकि जो लॉसेस होने वाले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ना वो वहां से रिकवर करेंगे कि भाई हाँ हाँ, यहाँ से चढ़ो। रेम्यूनरेशन होगा, ये होता है बैक ऑफ द वो लिटरली लास्ट जो टेस्ट मैच नहीं खेला गया था वो विराट कोहली के अंडर पे, जो 2021 वाला हुआ था, जो बायोबॉल क्रैश हुआ था, तो फिर इंग्लैंड ने बोला था भाई हमारा नुकसान हुआ है, हमने तुमको होस्ट किया यहाँ पे वगैरह वगैरह, ठीक है, उनको मनाने के लिए T20 सीरीज एंड ओडीआई सीरीज दिया गया था, जिस ओडीआई सीरीज में ऋषभ पंत का वो 125 आया था, याद करिए। तो वही सीन है, फिर बाद में वो दिया गया था, तो वही चीज है। देखो अब क्या सीन रहता है। सही, क्या क्या पता भाई जो आपके 5 टेस्ट मैचेस होंगे उसको एक टेस्ट मैच कम करके उसके बीच में 1-2 ओडीआई डाल दें, ये भी हो सकता है। कम नहीं होंगे, ऑलरेडी बना हुआ है, बट ओडीआई आगे जाके एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद लिटरली आपका एशिया कप पे तो सवाल है आफ्टर दिस होल पाकिस्तान सिनेरियो, ठीक है, कि एशिया कप रहेगा नहीं रहेगा, नहीं खेलना चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान के खिलाफ, सीधी सीधी चीज है, डिसमेंटल इट, निकाल ही दो ना, डिसमेंटल इट। तो वही चीज है, देखो क्या सीन रहता है। एंड एशिया कप तो वो जगह आपकी खाली रह रही है ऑलरेडी, आपका सितंबर में अगस्त में ड्राउट है, ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे आप अगस्त में उसके बाद ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज डाल दो, बॉयकॉट कर दो एशिया कप, मैच होता है हमें नहीं खेलना एशिया कप, झाड़ नहीं एशिया ट्राई सीरीज कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड में ट्राई सीरीज करो भाई, इंडिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के साथ, सीधी सीधी बात है। हाँ, exactly. ट्राई सीरीज लिटरली आपका भाई 27 वर्ल्ड कप आपका वहीं पे आ रहा है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में इसके बाद साउथ अफ्रीका में आ रहा है, तो आप वही चीजें साउथ अफ्रीका के साथ प्रैक्टिस करो भाई ऑन बाउंसी ट्रैक्स। साउथ अफ्रीका में जहाँ पे 3 ओडीआईज होने वाले उसको 5 ओडीआईज कर दो, ऑस्ट्रेलिया में 5 ओडीआईज करो, ठीक है, ट्राई सीरीज करो। ओडीआई का अभी ये अगर भाई बीसीसीआई में अगर किसी में दिमाग भी है ना, जरा सा भी दिमाग है, ठीक है, बीसीसीआई में, तो बीसीसीआई का भाई टेक्निकली तो आईसीसी का काम ही है, ठीक है, तो जय शाह भाई लिटरली करते तो है क्रिकेट के लिए, जो कुछ भी बोलो, तो सोच तो रहे होंगे उस चीज से। ट्राई सीरीज को वापस लाना चाहिए भाई, अभी तो अभी पाकिस्तान आपके और न्यूजीलैंड और आपके किसके बीच में हुआ था ट्राई सीरीज, पाकिस्तान न्यूजीलैंड एंड तीसरा देश कौन सा, साउथ अफ्रीका हुआ था ट्राई सीरीज, तो ट्राई सीरीज वापस लाओ यार, बॉयकॉट एशिया, ट्राई सीरीज वापस लाओ। एंड कहीं ना कहीं आप देखो वही चीज की रोहित शर्मा ने वही जो क्या बोलते हैं अपना सजेशन दिया था टू रिवाइव टेस्ट फॉर्मेट पूरी तरह से, वो था कि मे बी ट्राई सीरीज बिटवीन लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में आप ट्राई सीरीज करा सकते हो टेस्ट मैच में, बट काफी लंबा हो जाएगा, तो वही रूटीन बनाना पड़ेगा। तो वो चीज आप ओडीआई में अभी बेस्ट चांस है, अगर कोई भाई बीसीसीआई में सोचता है एंड आईसीसी में सोचता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट को ये ओडीआई क्रिकेट को लाइव कैसे करना है, अलाइव कैसे करना है, ठीक है, तो वही चीज है कि यहाँ पे आपको भाई ये बड़े नामों के साथ मिलके, बड़ी टीमों के साथ जो बिग 3 ऑफ इंडियन क्रिकेट है, इनको एक साथ करके फिर साउथ अफ्रीका को मिला के ओवरऑल एक छोटा मिनी वर्ल्ड कप टाइप बनाओ उस हिसाब से, एंड तगड़ा होगा। न्यूजीलैंड को भी लेके आओ, तगड़ा करो भाई, क्वाड सीरीज कर दो, हाँ हाँ क्वाड सीरीज कर दो, काइंड ऑफ क्वाड सीरीज कर दो, सीधी सीधी बात है, ठीक है, छोटा टूर्नामेंट ही हो जाएगा। वही चीज है। एंड पाकिस्तान को भाई दूर से भाई ककोल्ड फैंटेसी कराओ कि तू देख साले गरीब, बॉयकॉट भाई, कट ऑफ करो यार, कट ऑफ करो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से, जितनी आपके पास प्रॉपर पावर है उसके साथ हटाओ इनको, खत्म करो एंड वही चीज destroy है। करो अभी यार। जो इन्होंने हरकत करी हुई थी भाई, इसको लिटरली अभी तो हटाना ही पड़ेगा, सीधी बात है। हटाना चाहिए भाई। टेक्निकली भाई मैं तो खुद भाई बिगेस्ट रोड सड़क राइवलरी पे उतर के अगर बीसीसीआई अलाउ भी करती है ना, रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करो कि भाई नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, क्रिकेटर्स मना करो, क्योंकि जिस हिसाब से पीएसएल की उनकी हालत है ना, इंटरनेशनली भी कट ऑफ हो जाएगा, वो सारी चीजें हैं, वैसे भी उनकी कोई औकात नहीं है वहां पे, तो सीधे सीधे कटने ही वाला है।
एंड यहाँ से भाई कंप्लीटली प्लेयर्स ही बॉयकॉट नहीं आने वाले, वही प्लेयर्स चीज़ ही नहीं है आने वाले अब तो। भाई। आपके देश में रह के प्लेयर्स को रोना पड़ जा रहा है कि भाई एयरपोर्ट नहीं खुल रहा है, इतनी भाई उनके मन में डर फैल जा रही है। वो सारी चीज प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी हुई थी, प्लेयर्स तो हमारे थोड़े घबराए, बट उनके मन में सिक्योरिटी थी ना, वो सेंस ऑफ कि नहीं भाई सारी चीजें सही से होंगी, हमारा ध्यान रखा जाएगा। आपके देश में क्या हुआ भाई, रो रहे हैं लोग, इन लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट दे रहे कि भाई मैं नहीं आने वाला हूँ भाई आज के बाद। वही चीज है, आप क्या तो बोल सकते औकात हैं। देख बट लो। एनीवेज मैं वही बोल रहा हूँ कि ओडीआई क्रिकेट को अभी सही करने का ये बेस्ट चांस है भाई। लिटरली विराट कोहली भी टेस्ट फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, टी20 छोड़ चुके हैं, ठीक है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रोको की जोड़ी पे आप बनाओ कि भाई ओडीआई सीरीज को एक पूरी तरह से एक मार्केटिंग फ्लोर प्लान बनाओ, एंड लिटरली भाई 5 ओडीआई सीरीज को बनाओ, ताकि भाई इन लोगों को भी पूरी तरह से प्रैक्टिस मिले, इनको देखें, ठीक है, एंड उनको बैक करो ओडीआई में भाई। 2027 वर्ल्ड कप इनके बिना भाई लिटरली कोई नहीं देखने वाला भाई। आप ये मतलब वो मत चलो कि भाई लाइक लिटरली अभी अगर यहाँ से ओडीआई पे भी इनके पास टूटनी चालू होगी तो दिक्कत की बात है भाई। तो यार आई ओडीआई थिंक पे इनको सिक्योर रखो, एंड एंडिंग नोट दे दे फिर। हाँ सब कुछ बात करी गई है। आप भी यार, आप भी मायूस हो, हम भी मायूस हैं। हाँ भाई बताओ literally कमेंट्स अभी में क्या दुख बोल दर्द सकते शेयर हो। करते हैं अब सारी। एंडिंग नोट क्या ही रहेगा भाई, एंडिंग नोट यही रहे, टेक्निकल जो लास्ट हमने बात करा, एंडिंग नोट यही रहने वाला है कि ओडीआई क्रिकेट को अभी लाइव करने का बहुत बढ़िया तरीका है, एंड बिग गन्स आर इन द ओडीआई क्रिकेट ओनली, तो वही करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से भाई आप भी मायूस हो, मैं भी मायूस हूँ, बट दिल टूटा है, नहीं क्या क्या छोड़ो यार, मैं भूल जाता दिल टूटा है, बिखरा तो नहीं, उम्मीद का दामन टूटा तो टूटा है जो भी है, ठीक है। बट एनीवेज जैसा भी हो, ठीक है, अब यहाँ से भाई देखना पड़ेगा क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट का तो देखना पड़ेगा, बट विराट कोहली लाइक मेरे हिसाब से भाई डिसीजन सही था, क्योंकि भाई अगर इंग्लैंड सीरीज में लफड़ा होता तो लोग पूछते हैं व्हेन, ठीक है, अभी पूछ रहे हैं वाई, तो वही चीज़ है, वाई और व्हेन के बीच में ही जो डिफरेंस है वो विराट कोहली समझते हैं, उन्होंने सही राइट टाइम पे राइट कॉल लिया मेरे हिसाब से भाई, सीधी बात है। एग्जैक्टली क्योंकि भाई वो अंदर से कहीं ना कहीं भाई फ्रेशनेस चली गई थी। ऑलरेडी उन्होंने टेक्निकली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टूर में बोल रखा था कि दिस इज माय लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर, तो वो लंबा वैसे भी नहीं सोच रहे थे मेरे हिसाब से, एट मैक्स साल भर खेलते, उसके बाद देखते क्या होता है क्या नहीं होता, बट जैसा भी हो एनीवेज। तो मेरे हिसाब से खत्म करते हैं इस एपिसोड को, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए, ठीक है। लास्ट वीडियो पे आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मतलब हर वीडियो तो मतलब आपका ऑल दैट टच वोंट बी गोल्ड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को भी उतना ही मिलेगा, बट जैसा भी मिले, जितना भी मिले आपका प्यार मिले, बस दैट्स इट। क्योंकि अच्छे कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड, एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो व्हाट द फक वेंट रॉन्ग, तो हम उस पर भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।